सतगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ पूर्ण कोई शाह की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय। सब संतों की, सब भक्तों की, श्री काशी धाम की, शिवराई धाम की, श्री करौथा धाम की, परवाला धाम की जय। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुर की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनी अगुणम अकल अनुबेशो नधुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतिले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं माध्यतम। गरीब जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्यो लाऊं आदि अंत करु सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भौजल पारा कटिए यम की फांसी। साहेब बंदी छोड़ श्री संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा की श्री प्यारी आत्मा को कानपुर से रामचंद्र दास की उषा साहेब दास का मोबाइल नंबर 9140622668। भगत भाइयों, जिस आईडी को हमने वायरल किया था वो आईडी आज नहीं चल रही थी, इसलिए मजबूरी बस लेट भी हुए और इस आईडी पर मुझे आना पड़ा। तो आप सभी भाइयों से मेरा निवेदन, करवत निवेदन है कि आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए ग्रुपों में और उसमें बोल करके लिख कर डाल दीजिए कि इस आईडी पर परमात्मा की दया से रामचंद्र जी लाइव आ रहे हैं। तो आप ये जो है जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनमें भी डाल दें मैसेज और व्हाट्सएप पे भेज दे और फेसबुक में जहां भी डाल सके वहां पर आप ये लिंक भेज दीजिए, जिससे अन्य भाई बहन सब इस बात को समझ सकें। तो भगत भाइयों, तब तक हम परमात्मा के केसों के बारे में चर्चा करते हैं, तब तक आप ये सबसे शेयर कर दीजिए। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 नाम पुस्तक है। ये परमात्मा ने पुस्तक बनवाई थी जिसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया गया। हम बहुत बड़े भाग्यशाली हम सभी लोग हैं जो हमें आपको संत रामपाल जी महाराज के केसों के जजमेंट की फाइल मिल गई और हमें आपको परमात्मा ने लीगली मतलब जजमेंट को पढ़ना सिखा दिया। और नहीं तो आप सब लोग जानते किसी न किसी के पर कोई न कोई कभी न कोई केस लगा होगा, लेकिन हम आप लोग जान नहीं पाए कुछ भी। जो वकील बता दे वही सब मान होता था, लेकिन हमने व्यक्तिगत तौर से अपने आंखों से नहीं पढ़ा था। और आज तक कोई ऐसा व्यक्ति संसार में पैदा नहीं हुआ जो हमें आपको केसों के बारे में इस तरह कोई समझाता, बताता और एक एक बात समझ में आती। ये कोई व्यक्ति के अंदर गुण नहीं होता, ये हमारे अंदर कोई गुण नहीं, ये तो परमेश्वर की देन है, एक गॉड गिफ्टेड है। जिन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को लाखों करोड़ों अरबों रुपए संगत दे रही है, उस संगत की औकात नहीं है कि किसी केस की फाइल मांग लेती। मतलब ये देखिए, जो बबर शेर बनने थे आज बबर शेरों को गीदड़ लोग राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे लूट रहे हैं। अपने गुरु अपने परमात्मा के पीछे चलना था तो आज खुलेआम इन गुंडों के पीछे चलने लगे। कोई पवन तक को साथी बना लिया, कोई मैनेजमेंट को बना लिया, किसी संजय को बना लिया, किसी ने किसी को अपना साथी बना लिया।
जबकि सदना जी ने एक दिन ज्ञान सुना, तो सिर्फ एक दिन, जैसा कि हमारे सदगुरुदेव संतराम पाजी महाराज ने बताया। और एक ही दिन ज्ञान सुनने में उनके हाथ तक काट दिए गए, लेकिन उफ नहीं किया। यहां इतने साल से ज्ञान सुनते हुए, इतने वर्षों से ज्ञान सुनते हुए, अपने आप को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के सामने, तिमिरदूत पवन तक, संजय तक, आदि आदि नाना प्रकार के हरामजादों के आगे घुटने टेक दिए और बताएंगे विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानदाता, विश्व सबसे वर्ल्ड पावरफुल संत रामपाल जी महाराज। तो फिर आप कर क्या रहे हैं? पिछलग्गू क्यों बन रहे हैं? तो बंदी छोड़ की दया थी जो पुस्तक बनवाई और जजमेंट की फाइलें परमेश्वर ने भिजवाई, तो भगत भाई इसमें सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ, छुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इसमें तिमिरदूत पवन तक, संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इस पुस्तक को बिहार के गद्दार वकील सजमूसर से इस पुस्तक को मंगवा कर पढ़े। उसका मोबाइल नंबर है 9931592093। इस पुस्तक का आप लोग बहुत से बहुत खूब प्रचार करिए, आप जम करके प्रचार करो आप, और आप लोग भी पुस्तकें मंगवाओ। जब मौका मिल जाए तो उससे पुस्तकें अपनी मंगवाओ। हालांकि उस हरामजादे ने तो बिल्कुल चौपट करके धर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये मार्ग जो है ना, इन गद्दारों जैसे लोगों के रुकने से रुकेगा नहीं। तो ये ज्ञान नंबर 7 का 20 नामक पुस्तक है। इसमें संतराम पाजी के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको नए नए पॉइंट समझ में आएंगे, और आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी ही बचाओ है, किसी के पीछे मत चलो। अगर उसके अंदर कोई जानकारी, तो जानकारी हासिल कर लो। वो जानकारी हासिल कर लोगे, फिर उस जानकारी जब आपको हासिल हो जाएगी, फिर आप आगे बढ़ोगे, तब आप कामयाब होगे। लेकिन पिछलग्गू किसी का मत बनना। जानकारी लेना कोई बुरी बात नहीं है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे, 24 गुरु किए थे, सबसे अपनी अपनी अलग अलग जानकारी ली थी। हम आप दिन भर पता नहीं कितने हमारे आपके गुरु हो जाते हैं इस जगत में। गुरु का मतलब जो गु में अंधकार, रू में प्रकाश। रास्ते में जा रहे हैं, हमें पता नहीं रास्ता, हमने पूछ दिया भैया फला जगह, बता दिया ये रास्ता है। और उसमें कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो उल्टी रास्ता बता देते हैं। इसलिए मैं एक जगह नहीं, दो दो जगह कंफर्म करना चाहिए। तो यही हाल यहां है। और यहां तो परमात्मा ने हमें मैप दे रखा था। मैप, तुझे मैप दे रखा हूं, उस मैप को समझ। लेकिन हम आप लोगों ने अपना मैप, जो हमें संतराम पाजी महाराज, जो कबीर साहब ने मैप दिया था, वो मैप किनारे रख दिया। अब इन हरामजादों के मैप के अनुसार चलने लगे, इसीलिए दुर्दशा होने लगी। इसके पहले जब मेरठ में थे, तो वहां ये पुस्तक बनवाई गई थी, बरवाला, कलयुग भाई की साजिश बरवाला कांड। ये लॉकडाउन के पहले पुस्तक है, ये मेरठ में छपी थी। इसमें भी तो काला चिट्ठा दिया गया था, प्रमाण सहित दिया गया था। बहुत पुस्तकें बांटी थी, हजारों पुस्तकें हम लोगों में थी। पहली खेप जब ये पुस्तक छपी थी, 1000 पुस्तकें मंगवाई थी परमात्मा की दया से। यहाँ के भक्तों ने, हम सब लोगों ने मिलकर के, 10 रुपए की पुस्तक थी, 10,000 रुपए की पुस्तकें मंगवाई थी उस समय। इस 18-19 की बात है, लॉकडाउन के पहले। सबसे पहला एडिशन जो छपा था, उसमें 10,000 पुस्तकें पवन ठग लेके आया था उन्नाव जिला में। ये पुस्तकें हम लोगों ने बहुत बांटी, बहुत भेजी लोगों के पास। अपना काम हमें करते रहना चाहिए। दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता है, उस पर मैं उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। हाँ, कोई काम करने के लिए उत्सुक होता तो उसको जरूर, कहते सतगुरु जात विरंग गुर कर ले आप सुनान, उसको भी आगे बढ़ने के लिए उसको रास्ता बताओ, सच्चाई बताओ। आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, हम खाएंगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान नंबर 7 का 20 नाम पुस्तक है, इसका अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। भगत भाइयों, आज आप सबको याद होगा, आज का दिन वो मनहूस घड़ी, वो मनहूस दिन,
जिस दिन 18 नवंबर 2014 को बरवाला कांड हुआ था। करौथा कांड के बारे में तो आप सब लोग को बताया जाता था, झूठ बताया जाता था, यार समाजियों ने कांड करा दिया। आर समाजियों के चेले हैं भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उन्होंने करौथा कांड करवा दिया, कांड करवा करके ना। लेकिन ये कांड की जड़ ये कब से पड़ गई? करौथा कांड के बारे में झूठ फरेब चासबिसी करते रहे लोग, और बरवाला कांड में आज तक 99% संगत को यही नहीं पता है कि बरवाला कांड कराया किसने। हालांकि अब तो सबको पता हो जाना चाहिए। जिन जिनको हरामजादे, सतलोक आश्रम धनाना गुंडे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडे, ये फर्जी नामदान संचालक हरामजादे, क्वालिटर, स्टेट क्वालिटर, फर्जी पुस्तकें बेचने वाले, ये सब कहते थे आर समाजियों ने कांड करा दिया, भूपेंद्र हुड्डा ने कांड करा दिया, और 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड बोले भारतीय जनता पार्टी ने कांड करा दिया। कहते हैं समय बड़ा बलवान होता है। हम तो शुरू से कहते थे ये बहुत बड़े हरामजादे हैं, ये सब यही कांड करवा रहे हैं, क्योंकि हम बिना प्रमाण के बात नहीं करते थे। इसलिए परमात्मा ने कुछ पुस्तकें में दिवा रखी थी। ये करौथा कांड का रहस्य नाम पुस्तक, ये 2006 की पुस्तक थी। ये किसी भगत के यहाँ मिल गई थी। इसमें परमात्मा ने पूरा विवरण इन गद्दारों के हाथ से ही लिखवा दिया था। करौथा कांड, बरवाला कांड, काले कमांडो, और सबसे ज्यादा सहयोग संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने किया अपने गुरु फंसाने के लिए। प्रलोभन बस, लालच बस, क्योंकि सबको सैलरी मिलती थी, पैसा मिलता था। तो ये 1994 में से ये जो ना षड्यंत्र चालू हो गया था। वैसे देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज ने जब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी को अपना गुरु बनाया और अपना तन मन धन सब अर्पण कर दिया, और तब स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने उनको गुरु पद दे दिया और नाम दीक्षा देने का अधिकार दे दिया। और जैसे ही अधिकार दिया, उन्होंने अपने सदगुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज के आदेश का पूर्णतया पालन करने के लिए संत रामपाल जी महाराज समर्पित हो गए। तो उनके घर में झगड़ा होने लगा। यही हमें आपको समझना होगा कि देखिए, जब वो ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी की भक्ति करते थे तब कोई झगड़ा नहीं था। कितनी खुशहाली थी, बढ़िया जेई की नौकरी करते थे, 2 बेटा बेटी पत्नी। उस समय इनके पास स्कूटर वगैरह सब था। रोहतक में रहते थे, जेई थे भाई, जूनियर इंजीनियर थे सिंचाई विभाग में जिसमें है। तो बड़ी खुशहाल जिंदगी थी जब दुर्गा गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी सबकी पूजा करते थे। बताते थे संत रामपाल जी महाराज की 30-35 साल तक सबकी पूजा की। जो ही असली पूजा में अपने आप को समर्पित किया, असली पूजा में कदम रखा, तो वहीं से मुसीबतें आना शुरू हो गई। एक कहावत कही जाती है कि सर मुड़ाते ओले पड़े, सर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो यहां खैर वो बात लागू नहीं होती, लेकिन एक कहावत कही जाती है कि संत रामपाल जी महाराज ने जैसे ही ब्रह्मा विष्णु में दुर्गा गणेश जी की भक्ति छोड़ी और असली भक्ति में आए, बस उसी दिन से उन पर दुख का पहाड़ टूट पड़े। अंत में 1994 में उन्होंने अपनी कमाई से बना बनाया घर भी उनको छोड़ना पड़ा।
घर भी छोड़ना पड़ा। परमात्मा ने यहां तक बताया था कि कोई एक प्लाट खरीदा था, रोड किनारे, वहां से रोड निकल गया तो पता नहीं कितनी कीमत का हो गया था उस समय। माया आई, लेकिन पत्नी बेटा बेटी का पेटा नहीं भरा। वो तो उसी शान शौकत में थे। और संत रामपाल जी महाराज को अंततः 1994 में घर त्यागना पड़ा। जिनका सब कुछ था उनका कुछ नहीं बचा। गरीबदास जी महाराज भी अपने परिवार के साथ में रहे। कितने एकड़ उनके पास जमीन थी। धनी धनदास जी अपने घर परिवार में साथ में रहे। अन्य साधु संत जो सीढ़ी चली आ रही है वो भी अपने घर परिवार में साथ में रहकर भक्ति किया। नानक जी भी अपने परिवार में साथ में रहकर भक्ति की। लेकिन संत रामपाल जी महाराज अपने परिवार के साथ नहीं रह पाए। बड़ा ये दुर्भाग्य की बात है, या भाग्यवान समझो, जगत के नाते दुर्भाग्य और परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग की बड़ा सौभाग्य है। क्यों हम आप लोग ये नहीं देखते कि संत रामपाल जी महाराज ने स्ट्रगल क्या किया। सच्ची भक्ति, सच्चे सदगुरु मिले उनको। स्वयं कबीर साहब, साक्षात कबीर साहब भी मिले। स्वयं साक्षात कबीर साहब भी मिले। और भविष्यवाणी थी भी, भविष्यवाणी भी थी। जो धनी दमदास जी से कहा था संत राम कबीर साहब ने कि 5505 वर्ष बीत जाएगा तो हम आएंगे, हमारा दास आएगा। और यहां तक कहा था नौतम सुरति बूंद प्रकाशा, नौतम सुरति बूंद प्रकाशा। नवी अच्छी आत्मा जो होगी वो माता पिता से उसका जन्म होगा। सारा सब कुछ बताया था। लेकिन संत रामपाल जी वहां के से आज पवन टक, संजय टक या राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों के अनुसार उल्टा बोलने लगे। केवल बोल चाल की भाषा में कहते हैं कि संत रामपाल जी महा परमात्मा है, संत रामपाल जी महा परमात्मा है, वो लीला कर रहे हैं। ये बोला नहीं जाता है, ये कहा नहीं जाता है। अगर संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है और लीला कर रहे हैं तो तुम शतलोक आश्रम में ऐसी तैसी क्यों कराने जाते हो? पृथ्वी दूत पवन टक के पीछे क्यों चलते हो? संजय को पीछे क्यों चलते हो? फिर भंडारा क्यों खाने जाते हो? भंडारा तो परमात्मा तुम्हारे घर में खिलाता है ना। ये क्यों? जब संत रामपाल जी महा परमात्मा है तो तुम्हें इनकी क्या उसका था? आप अपने परमात्मा, अपने गुरु से आपका उद्धार होगा ना कि किसी अन्य व्यक्ति से के द्वारा उद्धार होगा। 600 साल पहले भी भोगा, शतलोक में भी भोगा और वर्तमान समय में भोग रहे हो। लेकिन अभी भी हमारी आपकी अकल ठिकाने नहीं आई। और अब तो और ज्यादा अकल, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए बुद्धि भ्रष्ट होने, सारे रिकॉर्ड टूट गए। कभी भी संत रामपाल जी महाराज ने भविष्यवाणी नहीं की, ना किसी शास्त्र में लिखा था कि इस तरह से यातनाएं दी जाएंगी। उनके घर परिवार वाले उनके साथ ऐसा अत्याचार करेंगे, उनके शिष्य ऐसा अत्याचार करेंगे, करौता कांड होगा, बरवाला कांड होगा, फिर 5 महीने के बच्चे की हत्या होगी, फिर उनको सजा होगी, फिर वो गुंडे से जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन मेन आदमी जो संत रामपाल जी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। और फिर ये संगत इतनी हरामजादी होगी कि जैसा जैसा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे कहेंगे, पवन टक, संजय टक कहेंगे, वैसा वैसा ये संगत करती जाएगी। इसका कोई अपना विवेक नहीं होगा। और गए थे वहां संत रामपाल जी महाराज के उसमें कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा है। उनसे नाम दीक्षा लेके पार होने के लिए गए थे। तो यहां तो अन्य युगों से ज्यादा फंस गए। अब किसी कोई सोच ही नहीं है, अपना कोई विचार ही नहीं है। बस वही काम आ गया, जगत की तरह भीड़ देखो चल दो। संत रामपाल जी महाराज जब इस मार्ग में आए तो कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ी उनको, कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। और जीन में एक छोटी सी कुटिया बना के रहते थे। लेकिन काल ब्रह्म को चैन नहीं आई।
काल ब्रह्म को चैन नहीं पड़ी। उन्हीं घर परिवार में दूत भेज दिए पहले से ही, कि उसका वचन था ना, वचन ले लेता कि पहले हमारे दूत जाएंगे, इसके बाद आप जाना। तो परमात्मा लगा ठीक है। जैसे धनीन्द्र दास जी के यहां काल को भेज दिया था, काल का दूत आ गया था, नारायण दास। जैसे कबीर साहब के ने जिसको जिंदा किया था कमाल को, वो काल का दूत था। तो यहां भी साथ भेज दिया। और साथ भेजने के बाद देखिए घर ही से शुरुआत हो गई। संत रामपाल जी महाराज घर से बाहर निकल गए, जीन में कुटिया बनाकर रहने लगे, लेकिन चैन से जीने नहीं दिया। वहां भी हरामजादों ने अन्य जिनको कुछ लाभ हुआ था, जैसा कि बताया गया, वो छोटा सा आश्रम बना दिया। दिखाना था परमात्मा को, देख लो ये कैसा मार्ग, कैसा क्या चलेगा आगे। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को गए हुए यहां से कोई ज्यादा दिन नहीं हुए, और स्वामी रामदेवानंद जी महाराज कितने साल तक रहे, लेकिन इतना नीचता, इतनी अत्याचार, इतना झूठ फरेब, चाशनी फ्रॉड शायद नहीं हुआ होगा। और अब तो कोई मतलब ही नहीं, किसी के अंदर कोई सोचने की क्षमता नहीं बची है। 99% मतलब शिष्यों का यही हाल हो गया। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान सुनाते रहे, भगत लोग भीड़ का हिस्सा बनते रहे। जो डायरेक्ट नाम दीक्षा लिए थे, जो बिना पर्चे के नाम दीक्षा लिए थे, वो भी आज पता नहीं कहां नदारत हो गए। उनके सतनाम सारनाम सार शब्द पता नहीं कहां चले गए, कोई नजर नहीं आ रहा। शुरुआत काल ब्रह्म ने उस आश्रम को बना कर दी, और वहां उसने सबसे पहले बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का निर्माण करा दिया। वहीं से शुरुआत कर दी सबके कर्म फोड़ने के लिए। लेकिन हम लोगों ने कभी सवाल नहीं किया कि परमात्मा ये कभी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट पे नाम दीक्षा क्यों दी जा रही है। कोई भी कहीं संस्था होती है उस पर नाम दीक्षा नहीं जाती। संस्था है, चलो भाई अच्छी बात है, और संस्था के नाम से मतलब काम हो रहा है। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज ने कोई संस्था नहीं बनाई थी, और बनाई होगी तो मुझे नहीं पता है, कि मेरी जानकारी में नहीं बनाई थी। संस्था से और नाम दीक्षा से क्या लेना देना, ये विचार हम आप लोगों ने नहीं किया कि संस्था से और नाम दीक्षा से मैं क्या लेना देना। संस्था अपना अलग काम करती है। संस्था करती है सबकी व्यवस्था करना, जो लोग आते जाते हैं उनके खाना पीना, रहना ठहना, सामान की, इनकी सारी व्यवस्था करनी, उनको जिम्मेदारी दी जाती है, ये जिम्मेदारी काम करना। लेकिन संस्था पर के पर्चे पर नाम दीक्षा देना, ये किसी धर्म गुरु में कहीं नहीं हुआ, और ना होता है ना होगा। क्योंकि नाम दीक्षा का प्रमाण पत्र कोई कानूनी प्रावधान के लिए नहीं है कि आपको कानूनी प्रावधान के लिए आपको जो नाम दीक्षा का प्रमाण पत्र दिया जाए। कल को आप फंस जाओगे तो आपको कानून में जो है ना दिखाना पड़ेगा, ये हमारे पास नाम दीक्षा फॉर्म है। बस वहीं से ये पूरी तरह से मार्ग गड़बड़ होने लगा। परमात्मा से जब तक पूछोगे नहीं तब तक वो कुछ भी नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। और परमात्मा सत्संग के माध्यम से सब कुछ बताते रहे। फर्जी पर्चा दिया जाता रहा और हम लोग चुपचाप उस पर्चे को लेते रहे। कभी सवाल नहीं किया कि ये बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति का पर्चा क्यों दे रहे हो। कभी अपने गुरु से नहीं पूछा कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति का ये पर्चा क्यों दे रहे भाई। और उसमें जब पर्चा दे रहे तो संत रामपाल जी महाराज आमने सामने होंगे ना, वो साइन करेंगे, तब वो पर्चा नंबर 1 होगा। उन्हीं के रहते रहते सारा सब कुछ गलत हुआ। और आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से कह दो ना तो कहेंगे सतलोक आश्रम बरवाला में तो संत रामपाल जी महाराज थे, उनके सामने कैसे गलत हो सकता है। लेकिन कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे सतलोक आश्रम करौथा में थे तो उनके सामने सब कुछ गलत हो रहा था।
करौथा कांड हो गया, मर गया एक आदमी। बरवाला आश्रम के अंदर उन्हीं के सामने सब कुछ गलत हो रहा था, पूरा कांड हो गया। और यहां तो यहां की बात छोड़ दीजिए, सतलोक में, जहां सतलोक में थे आप कबीर साहब के वहां पे बहुत बड़ा कांड हो गया। तो यहां की तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन किसको किसको समझाओ, कुपई में भांग पड़िए। हमें समझना है, आपको समझना है, तो आप समझिए, नहीं समझना है तो मत समझिए। और समझ तभी पाओगे जब समय निकालोगे, और समय निकाल करके अपने गुरु के लिए समर्पित होगे। तुम्हें इस संसार से किसी से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, किसी व्यक्ति से, अपने गुरु के अलावा किसी से कोई, अपने गुरु के वचन, अपने गुरु के द्वारा दिया हुआ तत्व ज्ञान। और तुम्हारा गुरु कहां, ये तुम्हारी सोचना चाहिए, तुम्हें विचार करना चाहिए। तुम दूसरे से विचार मत करो। बहुत से लोग कहते हैं गुरु जी कब आएंगे, गुरु ये करें, लीला कर रहे, वो कर रहे। यार कितने नीच हम लोग हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए, 18/9 में 2014 पर वाला कांड हुआ था, मात्र 11-12 साल हुए। 11-12 साल में सब कुछ भूल गए। 18 नवंबर 2014 का जो बरवाला कांड हुआ था, ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य काला दिवस मनाते थे, काला दिवस मनाते थे। हमें गुरु जी को न्याय नहीं मिल रहा, सब वीडियो हैं। आप पे कौन भरोसा करेगा, पूरी दुनिया कौन भरोसा करेगी। तुम कितने दोगले हो, कितने अच्छे हो, ये खुद निर्णय लो आप। यार हम 2014 में बरवाला कांड के समय क्या कर रहे थे, बरवाला कांड के बाद हम क्या कर रहे थे, जगह जगह रैलियां करते थे, जगह जगह ज्ञापन देते थे, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे न्याय दो। भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने बरवाला कांड करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया, यहां तक इच्छा मृत्यु के फार्म भरवाए आप लोगों ने, और फार्म भरे, मूर्खों ने फार्म भरे भी। खुलेआम काला दिवस मनाया जा रहा था, जगह जगह भीड़ इकट्ठा की जा रही थी। हमें न्याय नहीं मिल रहा। ब्रजराज कुमार पर न्यायालय की कीर्ति गरिमा, ये तमाम तरह की पुस्तकें, करौथा कांड का रहस्य, ये सब पुस्तकें छाप छाप के आग लगा दी पूरी दुनिया में लोगों ने, और हमारे आपके माध्यम से। और आज भी देखो हमारे आपके माध्यम से आग लगाई जा रही है। तिमिर दूत पवन तक मौज कर रहा है, और हमारे आप जैसे तत्व ज्ञानी शिष्य उससे जाकर अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, उसको दे रहे हैं दान पाठ दशवांश का, ज्योत का पैसा उसको दे रहे, वो ज्योति जलाएगा तब इनको लाभ मिलेगा। यही हाल राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों को जाकर के पैसा देते, मीडिएटर बना लिया। यही हाल संजय और नकली नानक का। कहां तुम्हारी बुद्धि गई थी, तुम्हारा गुरु तो जीवित है। अरे जिंदा गुरु है तुम्हारा, इस पृथ्वी पर जिंदा गुरु, जीवित गुरु है। और इन हरामजादों ने तीनों ने मुर्दा बना दिया, तीनों ने फोटो की पूजा करवा दी, तीनों ने। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने तो और आगे बढ़कर के हार तक माला पहनवा दिया, बैंड बाजे सब कुछ बज रहा है, सब अच्छा लग रहा है संत रामपाल जी के 99% इन शिष्यों को। क्योंकि ज्यादातर क्वालिटर, स्टेट क्वालिटर, नामदान संचालक, ये सब पैसे के लिए अपना इन्वॉल्व है, और जनता इन्हीं के पीछे अपना दौड़ी जा रही है। तो कहने वाले संत रामपाल जी महाराज कितना सुंदर ज्ञान दिया था। स्वयं संत रामपाल जी महाराज को कितनी यात्राएं सहनी पड़ी, छुड़ानी धाम कांड करवा दिया इन लोगों ने। इसके बाद कितने कांड कराए, चैन से ना जीने दिया संत रामपाल जी महाराज को, चैन से नहीं बैठने दिया। आए दिन एक में एक कांड करवाते रहे, ज्ञान प्राप्त किया था संत रामपाल जी महाराज से। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को आज तक समझ बात नहीं आ रही। संत रामपाल जी महाराज ने भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक को गायब कर दिया गया। हजारों प्रकार की पुस्तकें उतार दी गई, और ज्ञान किसी को धेला भर नहीं। कहते ना
पोथी पढ़ पंडित भया, पोथी पढ़ जगमगा ऐसे पंडित भया कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। पोथी पर जगमरा ऐसे कुछ है बोला दूंगा, तो 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। लेकिन प्रेम का शब्द किसी के अंदर नहीं आया, सबके अंदर लूट फसेट ये सब का जो है ना, हजारों प्रकार की किताबें, बड़े बड़े सदग्रंथ, ये सब जो है ना उतार दिए गए। गीता तेरा क्या, कबीर सागर का सलाह, मुक्ति बोध, ये देखिए रहस्य, डरो भगवान से। सब मुखिया बन गए, तोप का गोला, धरती को स्वर्ग बनाना है, सब स्वर्ग संत रामपाल जी महाराज को नहीं कर पाएंगे, ये लोग सब स्वर्ग बना दिया। तोप का गोला, अध्यात्म तोप का गोला, गीता जयंती पर पता नहीं कौन कौन सी पुस्तकें उतार दी, हजारों लाखों प्रकार की तमाम तरह की पुस्तकों को पूरा मतलब जो ना वही ज्ञान वही सब कुछ, टाइटल बदल करके ना, क्योंकि अनाप शराब पैसा आ रहा भक्तों का, क्योंकि भक्तों का पैसा बहुत है, दान पाठ दसवां ज्योत का पैसा खूब है, कोई कमी नहीं भक्तों पास लुटाने के लिए। लेकिन कोई भगत भाई अगर परेशान हो रियल में, या कोई पड़ोसी परेशान हो, रिश्तेदार परेशान हो, तो उसकी मदद नहीं करेंगे। तब कहेंगे हमें ज्ञान हो गया है। ये दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे दूध देने वाली गाय हैं, क्योंकि भगत हैं। पवन तक दूध देने वाला भैंसा है, भैंस है, गाय है, जिसको आप चारा खिलाओगे दूध देगा। संजय उनके नाना ये दूध दे रहे हैं। परमात्मा बताया शुरू से ही अगर उसको जड़ शुरू से ही खत्म कर दिया जाए तो आगे पेड़ ही नहीं बढ़े। लेकिन हम आप लोगों ने इसको पेड़ को पूरा बरगद बना दिया, छोटा सा उगा था उसी समय खत्म कर दिया था, तो आज इतना बड़ा विशाल काय पेड़ नहीं पाता। संत रामपाल जी महाराज ने जो जो ज्ञान दिया था उसके टोटल विपरीत खुलेआम राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे कुछ भी करे, किसी के पास टाइम नहीं है, और टाइम जो है तो केवल बरवाला धनाना में जाके भंडारा खाने का टाइम है। 11 साल तक गुरुजी यातना सह रहे हैं, हजारों प्रकार सैकड़ों प्रकार की ज्ञान का पुस्तक उतार दिए, ज्ञान गंगा। ज्ञान कितना हुआ ये आप देख रहे हैं कि स्वयं अपने गुरु को, अपने पिता को, अपने परमेश्वर को सजा करवा। देखिए 18 नवंबर 2014 का बरवाला कांड कैसे हुआ, और आज हमारे गुरु जी कहां हैं। 2006 में इन गद्दारों ने करौथा कांड करा दिया, और महेंद्र भगोड़ा और उसका बसंत सैनी कह रहा था संत रामपाल जी महाराज ने प्रथम मंत्र देने का आदेश दे दिया है महेंद्र भगोड़ा को। बताइए 2006 का करौथा कांड कराने के बाद बोले प्रथम मंत्र का आदेश दे दिया है। 22 महीने तक संत रामपाल जी महाराज जेल में रहे, 37 प्लस संत रामपाल जी महाराज यानी 38 लोग, 37 गुंडे जमानत करा के जेल से बाहर आ गए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर नहीं आ सके। लेकिन उस समय तो हमें जजमेंट की फाइल नहीं मिली थी, तो हम लोग नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए कि करौथा कांड कैसे हुआ, किसने किया, कितने लोग इसमें दोषी हैं, कितने निर्दोष हैं, कौन जेल से बाहर आ गए, कौन से जेल से बाहर नहीं आए। तो उस समय तो मैं नहीं पता था। इस बार तो आपको हर चीज की जानकारी हो रही है, क्योंकि उस समय आप बच सकते थे कि मुझे पता नहीं था, अब तो सब कुछ पता हो रहा है ना।
22 महीने तक संतराम पाल जी महाराज को उन्होंने जेल में ठोंक के रखा। और देखिए 22 महीने के बाद जब संतराम पाल जी महाराज जेल से बाहर आए तो देखिए आए तो कैसे आए, किसी ने जमानत नहीं ली। पत्नी, बेटी, बेटा, अनारो माई, ये तो कभी आंख मिला ही नहीं सकते संतराम पाल जी महाराज से। ना कोई माई का लाल संतराम पाल जी महाराज से आंख मिला ही नहीं सकता, उनके सामने पढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए कहते ना, देखो वकील लेटर लेके आता, जब कहीं फंसना होता तो वकील लेटर लेके आते हैं, टाइप होकर के आता, कहीं कुछ होकर के आता। तब ये नहीं कहते कि अनारो माई, आज तक कभी आपको नहीं बताया कि अनारो माई आज मिलने गई, वो लेटर लेके आ रही है, मंजू लेटर लेके आ रही है वो भी टाइप किया हुआ लेटर। अब संतराम पाल जी महाराज लिख नहीं पाते हैं, पहले लेटर आते थे। 22 महीने संतराम पाल जी महाराज जेल में रहे। और 22 महीने बाद जब कोर्ट ने उनका रिकॉर्ड देखा, सही रिकॉर्ड, तो 22 महीने बाद पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी। और ये उसी बात का इंतजार कर रहे थे कि इन संतराम पाल जी महाराज की जमानत, कोई जमानत लेने वाला नहीं था। बताइए, संतराम पाल जी महाराज की जमानत लेने वाला कोई नहीं था, और आज वही सब मुखिया बने घूम रहे हैं। और इतनी सी बात संतराम पाल जी महाराज शिष्य नहीं समझाती कि ये वही गुंडे हैं 2014 के बरवाला, 2006 के करौता कांड में संतराम पाल जी महाराज जमानत नहीं थी और सब अपनी जमानत करा के बाहर आए थे, आ गए थे। यही 2014 में बताया कि संतराम पाल जी महाराज की मात्र 20,000 रुपए में जमानत होनी थी। 20,000 रुपए कोई जमानत लेने वाला नहीं था। और अभी भी जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कहा गया ना कि संतराम पाल जी महाराज को जमानत दे दी गई, तो जब हमने सवाल किया उस वकील से, धर्मपाल गिल, जो अपने आप को बड़ा वकील बनता था, कि किसने जमानत ली, तो नहीं बता पाया, क्योंकि उसमें अखबार भी आया था कि संतराम पाल जी महाराज के जमानतगीर ही नहीं मिला। मतलब संतराम पाल जी महाराज कोई जमानत लेने वाला नहीं है। और कोर्ट तो जमानत देगा कैसे, किस पर देगा? अब पर्सनल बॉन्ड में जमानत कोर्ट तो देगा नहीं, इसीलिए जेल से बाहर आ नहीं सकते। लेकिन हम आप लोगों को क्या लगता है कि देशद्रोह केस में फंसे इसलिए जेल से बाहर नहीं आ रहे। और ये हरामजादे सब जमानत करा के जेल से बाहर आ गए थे। जब देशद्रोह का केस चल रहा था, इनके सब केसों में जमानत हो गई थी, देशद्रोह में सब आएंगे, लेकिन संतराम पाल जी महाराज नहीं हो सकती। जबकि संतराम पाल जी महाराज के जेल के अंदर का रिकॉर्ड देखा जाता, जेल के बाहर का नहीं। जेल के अंदर का रिकॉर्ड संतराम पाल जी महाराज का सबसे नंबर 1 रिकॉर्ड है। फिर भी कोर्ट ने जमानत क्यों नहीं दी? क्योंकि ये गलत तरीके से वहां का डिफेंस कागज लगाते हैं, जिसमें संतराम पाल जी महाराज बदनाम हो। ये नहीं चाहते थे कि संतराम पाल जी इन्होंने कांडे करा दी, चाहेंगे क्यों? 22 महीने बाद इन्होंने जो संतराम पाल जी महाराज को पर्सनल बॉन्ड में जमानत दी, और जैसे संतराम पाल जी महाराज अप्रैल 2008 में जेल से बाहर आए, वैसे इन्होंने मई जून में तुरंत बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी। चांदीराम वगैरह उसका मालिक था, बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी। बताइए, संतराम पाल जी महाराज की जमानत के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन लाखों रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ियां, 10-12 लाख की तो गाड़ी आती थी। और बुलेट प्रूफ गाड़ी बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है, तमाम कैटेगरी होती है। किस कैटेगरी आप बुलेट प्रूफ बनाना चाहते हैं? 10-12-15 लाख की गाड़ी में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, ऐसे तब ऐसा पैसा लगता है। और डीएम से परमिशन लेनी पड़ती, तब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी होती बनती है। परमेश्वर दया करेंगे, इसकी आरटीआई लगवाएंगे, दिमाग से बात उतर जाती, नहीं लगवाएंगे। 2008 में संतराम पाल जी महाराज जेल से बाहर आ जाते हैं, और इन गुंडों का अपना वही कुचक्र चालू हो गया कि अब तो पर्सनल बॉन्ड में जमानत हो गई है, इसलिए कोई इनका व्यक्ति फंसेगा नहीं। अब सोचिए, इनका ना उस समय पत्नी थी, उनकी ना कोई बेटी थी, ना उनका कोई बेटा था, ना उनका कोई भाई था, ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई शिष्य उनकी जमानत लिया था, कोई नहीं था। ये उसी समय हमें आपको समझ में आना चाहिए, लेकिन नहीं समझ में आएगी। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि।
इसके बाद देखिए इन हरामजादों ने नाम दीक्षा वाला षड्यंत्र चालू किया। सब कुछ संत रामपाल जी महाराज खत्म करना चाहते हैं। अभी एक फोटो भेजी हमारे पास अरविंद जी ने। उस फोटो में जो पंजाब का स्टेट कोऑर्डिनेटर है दीपक हरामजादा, वो एक किसी सरदार जी को तस्वीर दे रहा है। तो कबीर साहब की तस्वीर दे रहा है, संत रामपाल जी महाराज की नहीं। अभी देख तो धीरे 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 संत रामपाल जी महाराज को गायब कर देंगे, कबीर साहब को भगवान बना देंगे। तभी तो कहते हैं ये वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। वहां नहीं कहते संत रामपाल जी महाराज भगवान है। वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। हमें कबीर साहब से कोई लेना देना नहीं, भगवान हो चाहे कुछ हो। और इधर क्या कहते हैं संत रामपाल जी महाराज भगवान है। ये दो तरह की रणनीति कर रहे हैं, रणनीति बना रखे हैं। हमें तो गुरु परिचय कराया गया, हमें कबीर साहब से इस सूरत से लेना देना नहीं है। अब तो कबीर साहब आपको संत रामपाल जी महाराज के रूप में मिलेंगे, अब उस रूप में नहीं मिलेंगे। उस रूप में जब गुरु बने थे, हमारे आपके गुरु हुए थे, और उस समय जब हम जाते तब हमें उस रूप में मिलते। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने समझाया भी, बताया भी कि त्रिकुटी में जब कबीर साहब मिलेंगे तो हमारे रूप में मिलेंगे, यानी संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप में मिलेंगे। अब उस कबीर साहब के स्वरूप में नहीं मिलेंगे। लेकिन अब ये तस्वीर कबीर साहब की दे रहे हैं और चिल्ला रहे वेदों में प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। संत रामपाल जी महाराज खत्म कर रहे हैं। लेकिन हमें आपको क्या लगता है कि नहीं नहीं, वो तो बता रहे हैं कि वेद में ऐसे ऐसे प्रमाण है कबीर साहब भगवान है। तो ये बातें हमें आपको समझनी होंगी कि किस तरह से धीरे 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 ने बरवाला कांड कराया। बरवाला कांड में किस तरह से परमात्मा ने सच्चाई बताई, पूरी दुनिया के सामने बोल करके बताया, अखबार के द्वारा बताया। लेकिन हम आप लोगों ने एक भी बात नहीं मानी, ना अपने गुरु की मानी। और गुरु ने काल ब्रह्म के दूतों से भी खुलवा दिया राज। कैसे? जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण को जो काल ब्रह्म ने उपदेश दिया था, तो कबीर साहब परमात्मा की देन थी जो काल ब्रह्म के द्वारा गीता का ज्ञान बुलवा दिया। और वो गीता का ज्ञान अर्जुन नहीं समझ पाया, और आज तक हजारों लाखों करोड़ों जो लोग नहीं समझ पाए, साधु संत ऋषि मुनि नहीं समझ पाए, क्योंकि तत्वदर्शी संत के अलावा कोई बता ही नहीं सकता। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा लगाती थी कि हे अर्जुन, तू उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर उसकी शरण में जा, कपट भाव छोड़कर उसकी शरण में जा, फिर उनकी सेवा कर। और जब तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे, तब तुझे वो समझ में आएगा ज्ञान। और जब ये कपट भाव छोड़ करके ये सबसे सेवा करके जाएगा, तो फिर तेरा वही हाल होगा जिस तरह सदना जी का हाल हुआ था। एक दिन उन्होंने ज्ञान सुना था, पहले दिन। तो ज्ञान में वो ताकत होती है, पहला एक ही दिन ज्ञान सुना था, अभी गुरु नहीं बनाया था, जैसा कि दास को सुनने में आया। हो सकता है दास यहां गलत हो। पहले दिन उन्होंने सत्संग सुना था सदना जी ने, पहले दिन। और देखिए ज्ञान में इतनी बड़ी ताकत होती, जो आदमी वास्तव में अंतरात्मा से सत्संग सुनता, झकझोर देता, तो उसको फिर मौत सताने लगती, मौत दिखाई देती है। अरे इतना भयंकर काल, हमें आपको मौत नहीं दिखाई दे रही है, हमें आपको 84 लाख योनियां ऐसे लग रहा है, इसलिए हम मस्त हैं। ये कुत्ता गधा सुअर बने घूम रहे हैं, तो हम आप सोचते हैं हम नहीं बनेंगे, जबकि हमारे गुरुजी ने बताया। तो ऐसा ज्ञान तभी होगा जब आप इस तरह समर्पित हो जाओगे। फिर तुम्हें ये संसार का कोई दुख और सुख दोनों आपको प्रभावित नहीं कर सकते। जैसे गरीबदास जी महाराज को, स्वामी वो परमात्मा धनी धनदास जी को, अब्राहिम सुल्तान आदम जी को, नानक जी को, आदि आदि को। फिर ये माया से तुम्हारा कोई लिंक नहीं रहेगा, आपकी चाह नहीं होगी।
इस तरह से जब आप समर्पण करके अपने गुरु के पास जाओगे, तभी तुम आप सदना जी की तरह बन सकते हो, सेव सम्मन नेकी जी की तरह बन सकते हो, तभी तुम उस ज्ञान पर चल सकते हो। वरना हाँ, हम तो परमात्मा मानते हैं, हमारे गुरु जी तो लीला कर रहे हैं। और रामचंद्र तो गालियां देता मां बहन की, बहुत गालीवाज है। दुनिया में ऐसा गालीवाज तो आज तक हमने देखा नहीं। बड़ी चर्चा होती होगी, लेकिन ये भूल गए कि रामचंद्र 2016 से 2025 चल रहा है। 2025 में गालियां स्टार्ट की, इसके पहले गालियां नहीं देता था, गालियां सुनता था। मां बहन बेटी पता नहीं कितनी गालियां हमें मिली हैं। और तो और देखो, इस साला ससुर हरामजादा वकील होकर के हमें मां बहन गाली दी थी, वकील होकर के मां बहन गालियां दी। तो हम तो गालियां सुनते थे और सुन करके हंसते थे। लेकिन अब लगा कि नहीं, रामचंद्र ये तो साला कुपही में भांग पड़ी है। तो अब तो हमें गंदगी साफ करने के लिए हमें नाली में कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। और कीचड़ में उतरने के लिए फिर हमें पैंट शर्ट नहीं पहनना, सब उतार देना होगा, हमें नंगे होकर उतरना होगा। क्या करें? जैसे को तैसा कहे ये निंदा नहीं। जो समाज का अहित करे, भक्तों का अहित करे, उसको साले के जूतों से मारो। गरीबदास जी महाराज ने तो गुस्से में क्या क्या कहा था। वो तो परमात्मा थे। अब लोग क्या है, रामचंद्र तो वहां उनसे अपनी उपमा करने लगा। हम उनसे अपनी उपमा नहीं करते, वो परमात्मा है, हम तो एक जीव है। लेकिन एक बात बता रहे हैं कि जिन हरामजादों ने तुम्हारे मां बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार कर रहे हैं, राष्ट्रीय सभा सेवा गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, नामदान संचालक गुंडे, क्या नहीं किया। महिलाओं के साथ बलात्कार, कितनी महिलाओं की हत्या कर दी। ये क्वालिटर नामदान संचालक हरामजादे रमैली के नाम पर किस तरह जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के ऊपर हम बिस्तर तक का आरोप लगवाया। ये ऐसे नीच दुनिया के नीच हैं जो बलजीत जैसे हरामजादे लोग, जिसके पिता के बारे में संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि वो डर सतलोक चला गया, वही बलजीत देखिए पैसों के लिए अपनी बेटी से हम बिस्तर तक का आरोप लगवा दिया। वही आज बलजीत मादर चौथ जो बाहर निकल के अब आया है भोसड़ी का, संत रामपाल जी बाबा की तस्वीर पर हार डाल के दिखा रहा आपको। बताइए, जिंदा मार दिया मेरे गुरु को, जिंदा मार दिया पूरी दुनिया के सामने, गले पे हार चढ़ा दिया। पहले अपनी पत्नी अपनी बेटी के द्वारा हम बिस्तर का आरोप लगवाया, और इसके बाद देखो जिंदा मार दिया, हार चढ़ा रहा है। लेकिन भगत समाज के नहीं समझ में आ रहा। और तुम्हारे पैसे से हरियाणा में देखो पाइप लो, मोटर लो, ये सब दिया जा रहा। आज एक वीडियो हमारे पास आया, भेजूंगा, और भेजा भी साथ है। बलजीत उसमें स्वयं कह रहा है कि देखिए आप लोग जो पाइप मोटर हैं, जो आप लोग आपके गांव में आ रहे हैं, और आप लोग पाइप मोटर ले लीजिए, पानी निकलवा लीजिए। अगर आप लोग पाइप मोटर नहीं लेते हो, पाइप नहीं निकलवाते हो, तो संत रामपाल जी महाराज दोबारा आपकी सहायता नहीं करेंगे। गांव वालों को धमकी भी दे रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के नाम का एक फर्जी लेटर पढ़ के सुनाते हैं वहां पे ना। ऐसे लोग गुमराह कर रहे हैं। और बोले जब आप पानी मोटरें ले लोगे, आपका पानी निकलेगा, जब मोटरें देंगे तब वीडियो बनाएंगे, जब आपका पानी निकल रहा होगा तब वीडियो बनाएंगे, जब पानी निकल जाएगा फसल लहराएगी वो वीडियो बनाएंगे, फिर सारे सतलोक आश्रमों के अंदर वो वीडियो चलाएंगे। मैंने ज्ञान धीरे धीरे ज्ञान खत्म। फिर सारे भक्तों को दिखाएंगे कि देखो तुमने जो दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा दिया है, देखो ऐसे तुम्हारा पैसा एक एक सही जगह खर्च हुआ है। ये हालात है। एक एक जगह पैसा तुम्हारा सही, एक एक रुपया तुम्हारा सही जगह खर्च हुआ कि देखो यहां का पानी निकल गया, यहां फसलें लहला रही हैं। कई साल से हरियाणा तबाह है और तबाह रहेगा। तुम्हारे पैसों से देखो कहां क्या किया था। लेकिन परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया था कि आप अपने पैसे से स्वयं किसी की सहायता कर सकते हैं, दूसरों के द्वारा नहीं। और भी परमात्मा ने हमें बताया था कहीं
बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए, तो आप अपने पैसे से जाकर के वहां जो रिक्वायरमेंट हो आप वहां दीजिए, किसी दूसरे को पैसा मत दीजिए। और आप इनको सबको पैसा दे रहे, गुंडाई कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो इन हरामजादों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब मैदान में उतरोगे, खुल के उतरोगे, तब पता चलेगा। ऐसे नहीं होगा जी आए बस 2 मिनट के लिए जुड़ गए या 2 दिन के 2 साल के लिए, इसके बाद काम खत्म। हमारे पास कितने लोगों को फोन आते हैं, कितने लोगों को आए फोन, आपको कोई इस चीज का वो नहीं होगा, नहीं सोच सकते आप। कितने दर्द भरे फोन, कितनी महिलाएं रोती हैं, कितने पुरुष रोते हैं। तुम्हारे पास अगर इतने फोन करने कोई आ जाए ना, तो तुम भी अपने आप को रोक नहीं पाओगे। इतने नीच, इतने दरिंदे दुनिया में साला पिता काल ब्रह्म भी नीच नहीं था जितने ये महानीच वहां साले चोरों की तरह छिपे घूम रहे। विश्व का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और संत रामपाल जी महाराज की नाम की संगत को देख लिए हो क्या गया। इसलिए मजबूरी में गालियां। 18 नवंबर 2014 के बरवाला कांड के बाद तुम हरामजादो पूरी दुनिया में जगह जगह रैलियां निकालते हो, धरना प्रदर्शन करते हो, ज्ञापन देते हो, काला दिवस मनाते हो। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भूपेंद्र मनोहर खट्टर जी ने बरवाला कांड करा दिया। सत्यानाश होगा उनका, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या क्या तुम लोग बोलते थे। और इस संगत तो मूर्ख वहां भीड़ का हिस्सा बनती है। बोलते तो ये हैं जिनको 20-20-30 हजार रुपये सैलरी मिलती, महिलाएं पुरुष। ये पूरी प्लानिंग की तहत काम किया जाता है, किसी को कोई मतलब नहीं, सतलोक से कोई लेना देना नहीं। इनको 20-25 हजार रुपये सैलरी दी जा रही है। जो जितना अच्छा बोल ले उसको उतनी अच्छी सैलरी। जो जिस तरीके से पुस्तक पूरी दुनिया में फैला सके, कुकर्म करा सके, उतनी ही उसकी अच्छी सैलरी। देखिए ऑटो वाला को जब पकड़ लिया हरियाणा में भी लोगों ने, आज देखा होगा, तो बेचारा कैसे सहम गया कि हम तो दिहाड़ी वाले हैं, हमें तो 25 हजार रुपये महीना देते हैं, और पीछे जो बैठा हो कह रहा हमें 15 हजार रुपये उसको महीना मिलता है। यानी 40 हजार रुपये महीना दे रहे लोग दूसरों को लेके भेजते हैं, और मजबूरी में उनको भगत भगत कहना पड़ता है। वो भगत है नहीं। ये हालात है। नए नए लोगों से ये काम करवाते, उनको दिहाड़ी पर रख करके ना। ये अब ही समझ में आ रहा कि जितनी आप जगह जगह पुस्तक देख रहे हो, सेवा करते हो, पुस्तक सेवा नहीं है ये। 20-30 हजार रुपये, 10 हजार, 15 हजार रुपये महीना दे करके बेचारे जो गरीब तबके हैं, जिनका रोज कमाना खाना मुश्किल हो रहा है, उनको ये टारगेट करते हैं कि फंसेंगे तो ये मरेंगे। इतने नीच लोग हैं। तो देखिए 2008 में गुरुजी जेल से बाहर आते हैं, ये लोग तुरंत बुलेट प्रूफ गाड़ियां सब व्यवस्था कर लेते हैं। इसके पहले नहीं खरीदी थी। संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते आश्रम के अंदर महिला के द्वारा नाम दीक्षा दिलाते हैं, और संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से सब कुछ बताते हैं। लेकिन हम आप लोग तो केवल जीव का स्वाद बढ़िया मिलता था, यही हमें बताया गया था, यही हम भी करते थे, बढ़िया स्वाद लेने के लिए जाते थे। और भगत समाज क्या करता था? परमात्मा कहते थे पता नहीं 1 लाख गाय कटने से बचाने का पुण्य मिलेगा अगर एक भगत को आपने नाम दीक्षा दिला दी। लेकिन अब ये भूल गए थे कि हम खुद कैसे नाम दीक्षित हैं। हम तो परिपूर्ण हो नहीं पाए नाम दीक्षा में। गुरु ने कहा था गीता में, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि पहले उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, फिर कपट भाव छोड़कर उसकी शरण में जा, फिर उसकी सेवा कर, और फिर तब तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे, तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। लेकिन हुआ आपके साथ नहीं। इसलिए आपके हमारे विकार नहीं खत्म हो पा रहे हैं। क्योंकि जब क्लास में बच्चा जाता है तो टीचर का आमना सामना होता है, तो बच्चे के अंदर डर रहता है हमेशा कि पता नहीं हमसे टीचर क्या पूछ न दे, किससे क्या कुछ ना कह दे। क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता है
कि टीचर क्या सवाल कर देगा और किससे सवाल कर देगा। तो जो पढ़ा लिखा बच्चा जो होशियार है वो तो सावधान रहेगा, उसे डर नहीं रहेगा। और जो कम पढ़े पढ़ते लिखते उनको डर रहेगा कि पता नहीं टीचर कौन सा सवाल कर दे, हम उत्तर ना दे पाए, तो डरा रहेगा। इसीलिए टीचर के सामने आवश्यक थी, सामना होना आवश्यक था। हम हरामजादे सब यहां से गए थे संत रामपाल जी महाराज के लिए, संत रामपाल जी महाराज के लिए गए थे वहां सतलोक आश्रम में। अब हम भोसड़ी वाले इन मादर चौदों को अपना बना लिया, रांची सभा सेवा समिति गुंडों को मादर चौदों को अपना बना लिया। इन भोसड़ी वालों के हम पीछे लग गए, कोऑर्डिनेटर नामदान संचालकों को बाप बना लिया, अपने गुरु को छोड़ दिया। गुरु को तजय भजय अनाता पशुआ को फोकट गया ना। इसलिए आज हमारी आपकी दशा है, इसलिए हमारी आपकी दशा है कि आपका मुखिया जेल में यातना सह रहा है और आप इनको अपना बाप बना लिया, जिनको खुद का ठिकाना नहीं। ज्ञान सुनते हो नरसिंह जी का, नरसिंह जी ने 56 करोड़ सोने की गिन्नियां लुटा दी थी। आज ये भोसड़ी वाले दान पाठ दशवांश का पैसा लूट करके कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज सेवा करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि जब इनके खिलाफ सारे केसों की जजमेंट पूरी दुनिया में वायरल होने लगी और पूरी दुनिया में सारे संगत सब जागने लगी, तब इन भोसड़ी वालों ने ये नया रास्ता निकाला। क्योंकि जानते हैं संगत मूर्ख है। अरे हरामजादो, तुम कबीर साहब के मार्ग में आए थे, ये भोसड़ी वाले कर क्या रहे? अन्नपूर्णा योजना, सुदामा जी का महल बना दिया। अरे तुम्हें ये पता नहीं, तुम्हें ये पता नहीं कि धनाबद का बीज पाया। धन्नादास जी ने अपने खेत में बीज बोने जा रहे थे और बीज भिखारी भूखे लोगों को खिला दिया और खेत में पत्थर बो दिए, पत्थर फेंकाए और उसमें तुम्बा निकले, तुम्बा। और तुम्बों के अंदर कितनी ज्वार निकली, पूरा गांव ले गया। और ये मादर चौथ भोसड़ी वाले राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, तुम साले हरामजादे तत्वदर्शी संत के शिष्य अपने आप कहते हो। तुम हरामजादों से दान पाठ दशवांश का पैसा लेकर के वहां ले जा रहे हैं और भोसड़ी वाले सब ऐश कर रहे हैं, बढ़िया कुर्ता पैजामा पहनते, बढ़िया वीवीआईपी गाड़ियों से घूम रहे हैं, अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं और तुम्हारे पैसे का ऐसी तैसी कर रहे हैं और वहां पर जाकर के ये नंगनाच करा रहे हैं। अन्नपूर्णा योजना, और ऐसे कहेंगे तो परमात्मा पूरे विश्व को दे रहा है, ये अन्नपूर्णा योजना चलाएंगे। वो परमात्मा कभी ये काम किया? लेकिन वही हाल है, किसको क्या समझाएं यार, तुम्हारी बुद्धि कहां गई है? ये कबीर साहब का मार्ग है भैया। और फिर बताएंगे आज तक कोई धर्मगुरु ऐसा काम नहीं किया। अरे हमें उन धर्मगुरु काम से कोई लेने देना नहीं है। अरे हरामजादो, 600 साल पहले इतनी भुखमरी थी, कबीर साहब ने किसी को नहीं दिया था कि कबीर साहब भक्तों से लूट करके देते, खुद झोपड़ी में रहे। 120 साल तक स्वयं कबीर साहब झोपड़ी में रहे और कैसी गरीबी में दिखाया कि ऐसे रहोगे, ऐसे भक्ति करोगे तो पार होगा। ये भोसड़ी वाले दान पाठ दशवांश के पैसे मादर चौथ, देखो कैसे सतलोक आश्रम धनाना में किस तरह से वीवीआईपी यहां का आपके पैसों कैसे बर्बाद कर रखा है, कैसे कैसे तस्वीरें बना रखी, चलचित्र। तुम्हें होश नहीं है कि इस कबीर साहब के मार्ग में ऐसा कभी हुआ क्या? तुम भक्ति करने आए थे। अरे तुमसे बढ़िया अच्छा तो नरसिंह जी बना सकते थे। 56 करोड़ थे उस समय, सोने की गिन्नियां थी, 56 करोड़ लुटा दिया था, कोई मतलब नहीं था। 56 करोड़ लुटा दिए थे। अरे जो भंडारा 18 लाख जो लोगों को भंडारा करा था, वो कबीर साहब ने अपने पास से भंडारा नहीं करा था। कबीर साहब ने एक आम आदमी की तरह 120 साल रहे और दिन भर सूद काटते थे और सूद काटते थे, उससे जो बचता था अपने परिवार का पालन पोषण करने के साथ साथ उसमें जो बचता था वो भूखों को भोजन कराते थे। इसलिए परमात्मा ने हमें नित्य में रोज पढ़ाते हैं, कहें कबीर पुकार के दोए बात लखले, एक साहब की बंदगी और भूखों को कुछ दे। क्यों? तुझे दो ही काम करना है। कहें कबीर पुकार के दोए बात लखले,
एक साहब की बंदगी और भूखों को दे। तुझे दो ही काम करना है, एक साहब की बंदगी, उस परमात्मा की भक्ति करनी है जो नियम मर्यादा दिए वो, और कोई भूखा व्यक्ति है उसको भोजन करा देना। फिर परमात्मा ने कहा कि जब तेरे ऊपर कोई आदमी तेरी बेइज्जती करना चाहेगा, तेरा कुछ बिगाड़ना चाहेगा, तो परमात्मा तेरे ये जो आज दान पुण्य कर रहा है इसके प्रतिफल में तुझे वो देगा। वही कबीर साहब ने दिखाया कि कबीर साहब के नाम से झूठी चिट्ठियां डाली गई पूरे वर्ल्ड में कि कबीर भंडारा करा रहा, कबीर भंडारा करा रहा है। और कबीर साहब के पास तो रहने के लिए जगह नहीं थी, कमाते नहीं थे, कुछ कमाने नहीं था, और अपने शिष्यों के साथ बैठे थे झोपड़ी के अंदर। और जब उनके शिष्य ने बताया कि महाराज यहां तो लाखों लोग आ गए, जिससे वो पूछते बोले कबीर साहब ने बुलाया भंडारा के लिए। जैसे ये मादर चौथ चिट्ठी डाल रहे भोसड़ी वाले पूरी दुनिया में, संत रामपाल जी महाराज भंडारा करा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज भंडारा करा रहे हैं। लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के 99% भोसड़ी वाले शिष्यों की यही समझ आता है, अरे मादर चौथ तो भंडारा, संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है, इस मार्ग में भंडारा है ही नहीं, और तुम भंडारा, तुम पैसा दे रहे इनको, तुम्हारे पैसे से दान पाठ दसवांश का पैसा तुमसे लूट रहे, तुम्हारा खून बेच रहे हैं। अरे कब कहा था कबीर साहब ने खून निकाल के बेचना, शरीर दान कर देना, अंग दान, ये क्या है? ये नौटंकी बना रखी। लाखों लीटर खून तुम इनको दे रहे हो, खून, ये साले मच्छर हैं जो खून तुम्हारा पी रहे हैं। ये कबीर साहब के मार्ग में खून देना खून लेना है क्या? लेकिन धिक्कार है तुम जैसे तत्वदर्शन के शिष्यों को। कौन समझाए? कोई समझे ना समझे, लेकिन हमें आपको समझना होगा, हमें आपको समझना होगा। कबीर साहब का भंडारा, कबीर साहब चुपचाप बैठे थे। परमात्मा ने बताया कि देखिए, जो हमने भूखों को भोजन कराया था और ये मेरी बेइज्जती करना चाहते थे, वो परमात्मा वासुदेव को पूरा 18 लाख लोगों को बैल में भर करके और लेके यहां भंडारा करा, 3 दिन छकाया। और तुम माधव चौथ कहते हो अन्नपूर्णा योजना संत रामपाल जी महाराज चला रहे। अरे भोसड़ी वालों, मर जाओ चिल्लू भर पानी डूब के, हैं? अरे कब तक साले नीच काम करोगे? तुम्हारा अंत एक दिन निश्चित है। ये हजारों साल तक मार्ग चलेगा, इसलिए परमात्मा पूरा खुलासा करवा रहे हैं, इसीलिए पूरा खुलासा करवा रहे हैं। देख लो, ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, ये हरामखोर, ये वो शिष्य हैं कि बस सुना टीवी में नाम दीक्षा ले लो, फार्म ले लो, फार्म में लिखा कबीर परमेश्वर भक्ति सतलोक आश्रम बरवाला टोहाना रोड हिसार हरियाणा, और तो आश्रम चलाए जा रहे मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के। मर जाओ साले चिल्लू भर पानी डूब के, भारत पाकिस्तान अमेरिका इटली ऑस्ट्रेलिया दुबई इंग्लैंड बेल्जियम कनाडा कतर दोहा में रहने वाले मूर्खो, शर्म नहीं आती तुमको? इन मादर चौदह पैसा देने में जूता नहीं चलाते राष्ट्रीय समाज सेवा सतलोक आश्रम संचालक गुंडू, इनको फूंक डालो सालों हरामजादों को। आज ये साले सामने नहीं आ सकते, ये पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में खुल के कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं? जरा भी शर्म नहीं आती। भंडारा खाने जा रहे हैं, इस मार्ग में भंडारा है ही नहीं, इसमें तो तुम्हें योगी बनना है, योगी। जब तक योगी नहीं बनोगे तब तक आप इस संसार से पार नहीं सकते। देसी के लड्डू राम खा रहे हो हजारों रुपए खर्च करके, शर्म नहीं आती? पूरे मार्ग को चौपट करने का तुमने प्रयास किया, लेकिन ये चौपट नहीं होगा। इसलिए परमात्मा अपने बच्चों खड़ा कर रखता है। साला हर जिसको देखो वही फोटो की पूजा चालू हुई, सारे कुकर्म करने लगे। सुदामा की तरह घर बना दिया कबीर साहब ने, संत रामपाल जी महाराज सुदामा की तरह घर बनवा रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने सुदामा जी का महल बना दिया था। अरे कितने नीच यार तुम लोग हो, क्यों इनको पैसा दे रहे हो? इन मादर चौदों को जूता चलाओ, भोसड़ी वालों को फूंक दो, इन साले आश्रमों को, नामदान संचालकों को, क्वाडिटरों को, स्टेट क्वाडिटरों को। अरे तुम 100 आदमी अगर खड़े हो जाओ ना, ये भोसड़ी वाले पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फोटो नहीं लगा सकते। संत रामपाल जी महाराज की फोटो नहीं लगा सकते, इनकी औकात नहीं है। फोटो नहीं लगा सकते। टोटल उल्टी गंगा बह रही है और भगत समाज को कुछ समझ नहीं आ रहा है।
गाना गा रहे हैं, देखो संतराम पाजी महा परमात्मा है। अरे हराम जादो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं आई कि भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदामा जी के स्वादिष्ट मुट्ठी भर चावल खाए थे, जब तक वो परमात्मा कुछ खाता नहीं तब तक किसी को देता नहीं। वो परमात्मा जब तक लेगा खाएगा नहीं तब तक देगा नहीं। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था, अपनी शक्ति से किया था। लेकिन उनकी भक्ति कितनी थी सुदामा जी की, ये तुम्हें होश नहीं है। और तुम दारू शराब बीड़ी सिगरेट पीने वालों को ये संतराम पाजीमा के शिष्यों से दान पाठ दशवांश ज्योत का पैसा और झूठ बोलकर भी जमीनें लूट रहे हो, सोना चांदी लूट रहे हो। फिर हरामजादो खुद अयासी कर रहे हो, वीवीआईपी बंगले बना रखे हो, गुंडई करते हो, मारपीट करते हो। अरे नीचे तुम्हारा वीडियो देख करके पूरी दुनिया, अरे इतने नीच हो। अरे पत्थर मारे से जिंदा आदमी पर, अरे मर जाओ साले, चुल्लू भर पानी डूब के मर जाओ। यही काम तो तुम लोगों ने किया। लेकिन संतराम पाजीमा की शिक्षा कहां समझ आती है? 5 महिला 1 बच्चों को, यही सारा बीरेंदर, यही बलजीत, अब ये मादरचोद सब बाहर निकल के आ रहे, पहले नहीं निकल के आ रहे थे। बलजीत, रामकुमार ढाका, राज कपूर, महेंद्र आदि आदि, इन भोसड़ी वालों तड़पा के 5 महिला 1 बच्चे को मार डाला और पता नहीं कितने को मार डाला। ये हत्यारे, ये बलात्कारी, ये गुंडे। बैतूल मध्य प्रदेश का विष्णु साहू, प्रकाश माली अन्नू दासी राजस्थान की, ऐसे सभी स्टेट कोइटर, सब भोसड़ी वाले मादरचोद, मां बहन बेटियां करने वाले भोसड़ी वाले, ये आज मादरचोद मुखिया बने घूम रहे हैं। ये हमारी आपकी कमी है। इन भोसड़ी वालों को पैसा हम देते हैं। कब जागोगे? ये बैठे वहां पर और यहां से सब कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, कैसे आपके द्वारा पैसा भिजवाया था। और बरवाला कांड कितनी सुनियोजित चाल से किया, किसी को पता नहीं चला। 2010 में राष्ट्रीय सेवा समिति बना ली और तुम ही हरामजादे काले कमांडो बने भोसड़ी वालों, जो गए थे वहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए, गए थे वहां मोक्ष पाने के लिए, गए थे यहां से दुनियादारी से अलग होने के लिए, और वहां काले कमांडो बन गए। तुम्हें होश नहीं आया क्या? हम क्या बनने जा रहे हैं? तुम्हें बता दिया कि परमात्मा की रक्षा करने के लिए तुम्हें काले कमांडो बनना है, तो तुम परमात्मा की रक्षा के लिए काले कमांडो बन गए हैं। और आज क्या हो रहा है? काले कमांडो बनकर के पूरी दुनिया के सामने नंगा करा दिया है। महेंद्र भगोड़ा कह रहा है संतराम पाजीमा आश्रम में नहीं है, पहले कह रहा आश्रम में हैं, बीमार हैं, चल नहीं सकते, हार्ट की बीमारी है। ओहो, हार्ट की बीमारी। अब कह रहे परमात्मा है। सब कुछ आप लोगों के सामने गया। सब कुछ आपने देखा, किस तरह नंगनाच किया इन्होंने बरवाला कांड में, किस तरह महिलाओं बच्चों को, बूढ़ों को गेट के बाहर बैठा करके अंदर से ताला बंद कर दिया। किस तरह इन हरामजादों ने झूठ बोलते रहे कि संतराम पाजीमा की जमात कराने के लिए पैसा दो, अरबों रुपए जमात के नाम पर लूटा, वकीलों से सेटिंग करके झूठ बुलाया, पी सिंह जैसे लोगों से, आश्रम की जमीन के नाम पर पैसा लूटा। और तुम हरामजादों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए जगह जगह काला दिवस ले, रैलियां ले, ये ले, तुम भीड़ को झोंकते रहे वहां पे। ये तो मेन मुखिया लूट रहे पैसा और भीड़ अपनी ऐसी तैसी कराती रही, काला दिवस मनाते थे। आज 18 नवंबर 2025 से भोसड़ी वालों भूल गए। अब काला दिवस नहीं मनाओगे, अब परमात्मा लीला कर रहे हैं। जब तक संतराम पाजी महाराज को 16-17 अक्टूबर 2018 को शास्त्र मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा नहीं हो गई, तब तक ये भोसड़ी वाला विष्णु साहू, ये गुरु जी बेटी अंजू मंजू, ये जितने कोऑर्डिनेटर स्टेट का नामदान संचालक थे, आज आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, 6 महीने बाद गुरु जी आ जाएंगे। नहीं आए तो गर्दन कटवा दूंगा। गुरु जी की बेटी हरामजादी कहती थी गुरु जी जब जेल से बाहर आएंगे तब सारनाम सबको देंगे। और ऐसे आप लोगों को डाइवर्ट करते रहे। और जिस दिन से सजा हो गई, और सजा होने के बाद फिर बंद हो गया काला दिवस मनाना, क्योंकि अब क्या, अब तो कोई लेना देना नहीं।
लेकिन तुम भोसड़ी वालों को आज तक समझ नहीं आया कि 18 नवंबर 2014 के बाद काला दिवस मनाना क्यों बंद कर दिया। अब सब कुछ ठीक हो गया क्या? ये ब्रजराज कुमार पर न्यायालय की गरिमा, ये सब गरिमा ठीक हो गई? ब्रजराज कुमार अब पुस्तक से भूल गए? ये कमी तुम्हारी है, इसीलिए तुम्हारा शोषण होगा। अब जज ठीक हो गए, वकील जेलर ठीक हो गया, भारतीय जनता पार्टी ठीक हो गई, सब भोसड़ी वाले भारतीय जनता पार्टी को अपना बाप बना लिया ना। देखिए ये हरामजादे कैसे चिल्लाते थे मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, और आप नहीं समझ रहे थे कि इनके मुखिया कोई सामने नहीं आए थे, पब्लिक को आगे करते हैं, पब्लिक को मरे तो पब्लिक, हमें न्याय नहीं मिल रहा, हमें न्याय नहीं मिल रहा। और जिस दिन 16, 17 अक्टूबर 2018 को सजा हो गई, तब से इनको न्याय मिल गया, तब से ये लीला करने लगा। तो गुरुजी लीला कर रहे हैं, उन्हें कौन जेल में डाल सकता है? अरे भोसड़ी वालों भूल गए क्या? हरामजादो शर्म करो, दुनिया के सबसे नीच दोगले हो। कल क्या कहते हो, आज क्या कहते हो? कहते ना जिसकी बात एक है उसका बाप एक, और जिसकी बात अनेक है उसके बाप अनेक है। तुम दोगले हो साले, दोगले। जैसे रांची सभा सेवा समिति गुंडे कहते हो, वैसे ही तुम साले नाच रहे हो। जैसे क्वालिटी नामदार संचालक, तुम्हारी अपनी बुद्धि कहां गई? तुम्हारे गुरु ने तुम्हें जो ज्ञान दिया था वो ज्ञान खोटी में टांग दिया। इन गद्दारों, हरामजादों, लुटेरों को अपना बाप बना लिया। 16, 17 अक्टूबर 2018 तक संतराम पाजी महाराज एक आम आदमी थे, न्याय नहीं मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने कांड करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी को बाप बना लिया, अब भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे हो। अब भारतीय जनता पार्टी को बुलवा करके, नेताओं मंत्रियों को बुला करके अपना बाप बना रहे हो। ऐसे खुश होते हो हरामजादो? तुम्हारी माँ का चौदो, भोसड़ी वालों, मादर चौदो, क्वाडिटरो, नामदान संचालकों, स्टेट क्वाडिटरो, नेताओं मंत्रियों को बुला करके ऐसे स्वागत करते हो जैसे भोली तुम्हारा जीजा आ गया हो, तुम्हारी बेटी का दामाद आ गया हो। मर जाओ साले दोगले, साले नेताओं मंत्रियों को बुला करके अपना बाप बनाते हो, और भी भोसड़ी वाले दूसरों के द्वारा बुलवाते हो, दूसरों के द्वारा। अभी देखो पंजाब में आम आदमी पार्टी के कैबिनेट मंत्री गुरमीत खुद्यान जी, कोई हरामजादे दीपक दास, जो भोसड़ी वाला मादर चौथ पंजाब का स्टेट क्वार्टर, जिस मादर चौथ ने वहां का नामदान संचालक सुभाष चंद्र भोसड़ी वाले के द्वारा मुझ पर अपनी पत्नी के कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया, लगवाकर 7 साल हम केस लड़े। अरे जब भोसड़ी वालों तुम अपनी पत्नी के कपड़े फाड़ने का आरोप लगवाओगे, अपनी बेटी कपड़े फाड़ने के आरोप लगवाओगे, तो फिर तुम्हारी मां बहन ना चोदूं? तुम भोसड़ी फिर छोड़ू क्या? तुमने भोसड़ी वालों हमारी मां बहन बेटियों के साथ क्या क्या अत्याचार किए हैं और कर रहे हो आश्रमों में, रमैणी के नाम पर। फर्जी, तुम्हारी औकात नहीं जो रमैणी के नाम से प्रमाण पत्र को कैसे रमैनियां करवाते हो, कैसे उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हो। ये कोई हमसे या किसी से छुपा को थोड़ी है। जिसकी जिंदगी बर्बाद होती है उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता, वो बेचारे अपने आप तड़पते रहते हैं या अपने आप को समझौता करके इन मादर चौदह गुलाम बन जाते हैं। अरे इतने नीच हो, इतने कमीने हो, जिसकी रमैणी करवाते हैं उस लड़की की फिर सरेआम इन सतलोक आश्रमों में बलात्कार कर दे उस लड़के के सामने, कि वो लड़का किसी तरह देख ले, और देख ले तो इससे नफरत करे, और फिर तुम हराम जादो उस पर दहेज प्रथा का केस लगवाते हो। इतने नीच हो, इतने कमीने हो, इतने दरिंदे हो। अरे साले कमीनों, तुम्हारे भी तो माँ बहन बेटियां हैं। अब मादर चौथो जब गालियां देने शुरू कर दिया तब बड़ा खराब लग रहा है। रामचंद्र तो काल का दूत है, सारी मर्यादाएं तोड़ दी। तुम साले गालियां दो कुछ को, तुम तो करते हो, हम तो मुंह से बक रहे हैं, तुम तो करते हो भोसड़ी वालों। संत रामपाल जी महाराज के सामने रहते सहते आश्रम के अंदर कितने तुमने माताओं बहनों के साथ बलात्कार किए, कितने लोग जिंदगियां बर्बाद की आश्रम के अंदर। ये बसंत सैनी राजस्थान की महिला थी, उसको नंगे उसके पकड़ा गया था कमरे के अंदर, नंगे सतलोक आश्रम बरवाला में। ये कंडोम, ये सब जो व्यवस्थाएं तुम कर रखे थे आश्रम के अंदर,
कितने लोगों को मार डाला तुम हरामजादों ने, कितनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक नहीं दिन ये साले सब पूरा पाप का घड़ा तुम्हारा भर चुका है। ये तुम्हारी औकात नहीं कहीं सार्वजनिक रूप से सामने आ जाओ। भगत भाइयों, आवाज उठाओ, आवाज। याद दिलाओ इन मादर चौधों को, भोसड़ी वालों। काला दिवस मनाना भूल गए? जब से सदा करवा दी अपने बाप को, तब कह जब लीला कर रहे हैं। अरे हराम जादो, कुछ तो शर्म करो। अरे इन राक्षसों से अपना पीछा छुड़ाओ। इन कोऑर्डिनेटरों को, मादर चौधों को जूतों से मार भगाओ। भोसड़ी वालों को, नामदार सर्कल कोऑर्डिनेटर को, स्टेट कोऑर्डिनेटर को, इनको क्यों पैसा देते हो? फूंक दो सालों को जिंदा। एकजुट हो जाओ, अभी भी समय है। इतिहास माफ नहीं करेगा। साले कायर डरपोक हरामजादे फर्जी FIR लिखवाएंगे। मर जाओ साले, तुम्हारी औकात नहीं, सामने आ जाओ। सोचो, तुम्हारा गुरु 11 साल तक कितनी यातना सह रहा है और तुम लोग अपने घर में खुशियां मना रहे हो। कैसे यार तुम्हारे अंदर मुंह में भोजन जाता होगा? अरे एक दिन सदना से सेऊ सम्मनी के घर में कबीर साहब गए थे। एक दिन शाम को भोजन नहीं था उनके घर में, खुद को खाने की नहीं था। तो ज्ञान आधार से रात में किस तरह से उन्होंने चोरी तक की, अपने लड़के का मर्डर तक कर दिया अपने गुरु को भोजन कराने के लिए। इतना दर्द था उनके अंदर कि मेरे गुरु इतने दिन बाद आए, मैं इनको भोजन नहीं करा सकता। इतने गरीब थे। अपने गुरु से नहीं पूछा, उन्होंने ज्ञान का आधार बनाया। सबने अपने आपस में ज्ञान की चर्चा की। ज्ञान का आधार बना करके उन्होंने अपने गुरु को भोजन कराने के लिए इतना बड़ा स्टेप उठाया कि आखिर में अपने लड़के गर्दन तक काट दी। और तुम बढ़िया मुंह खा रहे हो और तुम्हारा गुरु 11 साल तक यातना सह रहा। सारे सबूत तुम्हारे पास। अरे अपना जमीर बेच दिया पैसों के लिए। यूट्यूब से पैसा कमा लो, फेसबुक से क्या पैसा कमा लो। हमारा साला आज तक यूट्यूब फेसबुक कभी हमारा सब मोनेटाइज नहीं हुआ, कभी नहीं मोनेटाइज हुआ। पता नहीं कितने चैनल बंद हो गए फेसबुक पे, यूट्यूब पर, क्योंकि हम चिकनी चुपड़ी नहीं करते। चिकनी चुपड़ी करो, देखो सचभूषण अपने चैनल को बढ़ा रहा बढ़िया, 8-9 हजार 10 हजार, पता नहीं 16 हजार 17 हजार उसके सब्सक्राइबर, बड़ा खुश है। इनको बटन चाहिए। पवन ठग, ये राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों के पास ज्यादातर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सबसे पैसा आ रहा। काम कुछ नहीं, केवल भौकाल बनाओ। और कोई पूरी दुनिया में नेशनल चैनल नहीं दिखाएगा, कोई नेशनल अखबार नहीं दिखाता। इतनी मोटरें दे दी, इतना पाइप दे दिया। और जो पाइप वाला जो था, वर्धमान पाइप फैक्ट्री, उस हरामजादे को फोन किया था। इत्तेफाक से वो रिकॉर्डिंग हुई कि और डिलीट हो गई, नहीं तो भेजता। अपनी आवाज सब तक पहुंचाओ। ये मार्ग, ये कबीर साहब का मार्ग है, संत रामपाल जी महाराज का मार्ग है। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो अपने गुरु पर कहले, गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया। ऐसे होता तो 600 साल पहले 64 लाख पार हो जाते। इतना कष्ट 600 साल पहले जो दिया था, उससे ज्यादा अपने गुरु को तुम यातनाएं दिलवा रहे हो। क्या दशा तुम्हारे गुरु खो रही है। अरे धिक्कार है तुम्हारी हमारी जिंदगी का। जो एक राष्ट्रीय सेवा समिति के चंद गुंडे हमारे यहां जैसे लाखों करोड़ों को चूतिया बना रखा है, क्योंकि हम बेवकूफ हैं। ये जानते हैं कि मूर्ख संगत है। इस हरामखोर को गुरु से, ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी जूती और तुम्हारा ही सर बनाया जा रहा है। तुम ये नहीं सोचते कि हमें सच्चाई कहां से बताई जा रही है। हम सवाल करें, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं, पूरी जिंदगी लगे रहो, सुबह शाम तक कमाते रहो। तो भगत भाइयों जागो। ये सब हजारों प्रकार की पुस्तकें, ओ हो ढेर लगा दिया। एक पैसे किसी ज्ञान नहीं। साला पुस्तकें कितनी, देखो तमाम तरह की पुस्तकें ये सब है, पूरा ढेर। इतने बड़े बड़े शास्त्र है। 2.5 अक्षर प्रेम का पंडित
पढ़े, 2.5 अक्षर का प्रेम का पढ़े जो पंडित होए। ये क्या है? ये केवल इकट्ठा करते रहो वही ज्ञान, कौन कितने पानी में, कौन कितने, अन्य धर्म को गालियां देते रहो, बस यही करते रहो, बस इसी में खुश हो। अरे तुम्हें क्या लेना था अन्य धर्म गुरुओं से? तुम्हें क्या दुनियादारी से लेना था? तुम आए थे भक्ति करने के लिए, यहां से पार होने के लिए। परमात्मा ने कहा था कि ये ज्ञान किसी को जो ऐसे मत सुनाना जब तक वो ना सुने। अति आधीन ध्यान हो, आधीन धीन हो प्राणी, ताते कही अकथ कहानी। ये अकथ कहानी उस आदमी से कहो जो अति आधीन धीन हो। इसीलिए कहा था, हे अर्जुन तत्व की शरण में जा, पहले खोज कर उसकी शरण में जा, कपट भाव छोड़ करके उसकी शरण में जा, फिर सेवा कर। और जब सेवा करेगा और जब तेरी सेवा से प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, तब तुझे तत्व ज्ञान देंगे। और फिर उस तत्व ज्ञान पर नियम आधारित चलेगा, तब तू पार होगा। तो यही संत रामपाल जी महाराज ने किया। हमें आपको अपने गुरु से शिक्षा लेना चाहिए कि हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने गीता अध्याय 4:34 के अनुसार स्वामी रामदेवानंद जी महाराज को अपना गुरु बनाया। कपट बढ़ छोड़ करके पहले उनकी खोज की और कपट भाव छोड़कर उनके शरण में गए, उनकी खूब सेवा की। और जब सेवा की तो उन्होंने तत्व ज्ञान दिया। जब तत्व ज्ञान दिया तो एक अकेले केवल पार हुए, एक अकेले। संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने अपना चुना और उनको आशीर्वाद दिया, विश्व में तेरे समान कोई संत नहीं होगा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लाखों की भीड़ खत्म। संत रामपाल जी महाराज ने लाखों की भीड़ को नहीं दिखा। गुरु हमारे साथ में है तो पूरा जहान हमारे साथ में है। गुरु हमारे साथ नहीं तो हमारे पास कुछ नहीं है। और तुम हरामजादों अपने गुरु को जेल में डाल करके इन हरामजादों को अपना मुखिया बना लिया कि मैंने उनके साथ जाओगे तो तुम्हें बड़ा अपने आप खुशी महसूस होगी। हाँ, पवन ठग के यहां जाओगे, संजय नकली नानक के यहां जाओगे, माथा टेकोगे। अपने गुरु से तुम पहले दूर हो गए। गुरु को तजय भजय जो आना सो आना, ता पशुआ को खोकट गया ना। तो तुम्हें काहे का ज्ञान? जयदेव जी के दोनों हाथ काट के कुएं में डाल दिए गए। इतना ज्ञान सुनाया संत रामपाल जी महाराज। भगत भाइयों, ये परमेश्वर की दया रही तो दास अभी मर्यादाएं सब खूंटी पे तान के रख दिया है। अरे काहे की मर्यादा? जिसके भाई बंधु परिवार पत्नी बेटा बेटी, वो भी हमारे बेटा बेटी हैं जिनके साथ अत्याचार किया है, तुम्हारे साथ बीतेगी तब तुम्हें कैसा लगेगा? बहुत बड़े ज्ञानी बनते हो ना, दूसरा कोई अगर बोल ले तो बड़ा ज्ञान आएगा। रामचंद्र तो ऐसा कर रहा है, रामचंद्र तो ऐसा कर रहा है। ये भोसड़ी वाले वकील सजभूषण माधर चौथ को 2 ही 3 महीना के अंदर जब उसकी सच्चाई खोलने लगे तब भोसड़ी वाला हमको मां बहन गालियां दे रहा था। तब तुम्हारा ज्ञान कहां चला जाता है? जब तुम्हारी सच्चाई खोलने लगो तब तुम गालियां हमें दो तो कोई दिक्कत नहीं, और तुम गलत करो फिर हम उल्टा हम जवाब देने लगे तो बड़ा ज्ञान नजर आने लगता है। अब बड़ा ज्ञानी बन गया सजभूषण। भोसड़ी वाला झूठा आदमी क्या कर रहा है? वो तो हरीश जी हमारे अजीज मित्र हो, हमारे बहुत परम प्रिय, उन्होंने तिमिर दूध पवन टोक को मेरठ में जेल से छुड़ाया था। अरे साले बूढ़ा होने चला, सुअर की औलाद है, बूढ़ा होने चला, शर्म नहीं आती तुझको? गुरुजी जेल से बाहर आ जाएं और आने के बाद वो किसको नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया है देंगे, वो दे दे जिससे अन्य लोग कल्याण होने लगे। ये सब इनकी सोचे, इनका कोई लेना देना नहीं अपने गुरु से ज्ञान से। एक भी हरामजादे ने एविडेंस नहीं दिया, एक भी। आप सबके पैसे का, उसमें क्या लिखा था मैसेज में?
ये मादरचोद सदभूषण भोसड़ी वाला हरामजादा क्या लिखा था कि हमारे यहाँ आ जाओ, सबूत ले जाओ आकर के ना, कहाँ मतलब इसके यहाँ जाएंगे तब ये सबूत देगा कहाँ खर्च किया कहाँ नहीं खर्च किया। एक साला हरामजादे ने आरटीआई कॉपी नहीं दी। अगर ये इसीलिए परमात्मा ने दया करके दास को FIR नंबर 429 जजमेंट फाइल पहुंचवाई थी। इस मादरचोद के पास फाइल होती तो भोसड़ी वाला फाइल किसी को देता ही नहीं, दिखाता ही नहीं किसी को। इसके साले का औकात नहीं कि FIR नंबर 429 को हिंदी में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचा देता। ये तो पुस्तक परमेश्वर ने लिखवा दी मुझ दास के द्वारा, इसको जबरदस्ती करवा के फोन कर करके ना। ये साला कुछ कर ही नहीं सकता था, इसकी औकात नहीं कुछ भी। तो परमात्मा इसीलिए सब नंगा करवा रहे। और 30 तारीख को फर्रुखाबाद आना था, अब कैंसिल कर दिया है। वो सोबर अंदाज ने कह दिया कि अब आएंगे तो इस बार पैसा कहेंगे 10,000 रुपये, उसका क्यों नहीं दिया? अरे हिसाब तो लिया जाए ना, 10,000 रुपये जो पवन दास का खाए बैठा है, क्यों नहीं वापस किया? तो कैसे बहाना बना रहा कि हमें पिटवाएंगे? अरे पिटवाएंगे साले का हिसाब करा कि ना। अरे हम क्या खा जाएंगे तुझको? एक बहाना कि रामचंद्र हमें पीटेगा। कहता काल से हमें डर लगता है, काल से ना। हाँ हम काल है। अरे तू साले मुझसे डरेगा? तू तो वकील है ना, तू तो धमकी दी थी ना कि मैं बिहार में सासाराम में घसीटूंगा। तू तो वकील है और हम काल पर हमसे डरेगा? तू तो परमात्मा बच्चा है ना। और फिर भक्ति किस लिए कर रहा है? संत रामपाल जी में आगे शरण में किस लिए? काल से बचने के लिए ना। और हम अगर काल है तो हमसे तुझे डर कितना? क्यों? आना फर्रुखाबाद में 30 तारीख को, कर सबका सामना। अरे कोई भी हो, अरे अपनी बात रखा करके ना, बताऊंगा कैसे रिट होती है। अलग दूर से भौंकना बहुत आसान रहता है। तो भगत भाइयों जागरूक बनो, अपनी आवाज बुलंद करो। ये मर्यादा कहते हैं आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति किसने मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता। 11 साल तक तुम्हारा गुरु सूख के लकड़ी हो गए, रोटी नहीं खा पा रहे, तुम बड़े मर्यादित बने घूम रहे हो। इसलिए परमात्मा ने कहा था 600 साल पहले जो फेल हुए थे, गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया। ये भूल गए? ऐसे होता तो 600 साल पहले 64 लाख पार हो जाते। भूल गए? करे रहो भक्ति, गुरु पड़े कुआं में नाम ले लिया। उसने तो डायरेक्ट कभी हिसाब से नाम लिया था। गुरु तुम्हारा 11 साल से यात्रा सह रहा है, तुम माला जाप कर रहे हो, लिए मर्यादा घूम रहे हो। क्योंकि मर्यादाएं, ये मर्यादाएं तुम्हें केवल नजर आती हैं कि गुरु जी के प्रति में कोई काम ना करना पड़े, गुरु जी के प्रति कोई काम ना करना पड़े, तब तुम्हें मर्यादा है ना। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, हमें तो गाली नहीं देना है। गाली ही से उपजे कले कष्ट और मीच, हार चले सो साधु है लाग मरे सो नीच। फिर ये ज्ञान दोगे, गाली ही से उपजे कले कष्ट और मीच। अरे नित्यनेम परमात्मा पढ़ाते हैं जगत के लोगों के लिए कि जब आप घर से बाहर निकलो तो किसी दूसरा व्यक्ति अगर कोई गाली दे रहा है, आवत गाली एक है उल्टे हुए अनेक, कहे कभी ना उल्टिए रहे एक की एक। बड़े ज्ञानी बन जाओगे। गुरु जी के बारे में तुम्हारी कोई भी राशि सभा सेवा गुंडा माँ बहन कैसी तैसी कर रहा हो हैं, तो फिर तुम्हें ज्ञान नहीं रहेगा। लेकिन दूसरे जब माँ बहन बेटी ऐसी तैसी कर रहा हो तो तुम बड़ा ज्ञान दोगे, तब बड़ा ज्ञान दोगे। हाँ ये तो हजारों लोग देख चुका हूं। ये साला गद्दार सदूसड़ हरामजादा जब इस पर आई तो हमें गाली देने लगा, वो भी माँ बहन की। हमने नहीं दी जिसको माँ बहन की गाली दी थी। अपने ऊपर आती ना तो फिर सारी मर्यादाएं किनारे हो जाती हैं। कितने भोसड़े वाले मर्यादित हमको गालियां देते रहे। हम तो प्यार से बोलते रहे। क्वालिटर स्टेट क्वालिटर अमित का महेंद्र का अमित मनोज, ये साले कितने हरामजादे हैं। तो ये भगत समाज के ऊपर अगर बीते, खुद का द्रोणाचार्य की तरह अपना लड़का मरे ना तब दर्द पता चलता है, दूसरे लड़का मरे तो क्या दर्द है। अरे हरामजादो, बिंदिया नेपाल की बिंदिया इन हरामजादों ने हिसार में मार डाला था। तारीख पे आई थी, गरीब बेचारी जंगलिया उसका पति था, 11-12 लोग आए थे, बेचारे कितने गरीब थे। इन हरामजादों ने मार करके टांग दिया। संत रामपाल जी महाराज की माता जी खत्म हो गई थी।
नहीं रहती। उसमें गुरुजी को जेल से बाहर आना था, इन भोसड़ी वालों ने उसको मार के एक पेड़ में टांग दिया और उसकी लाश को नेपाल नहीं ले जाने दिया, यहीं दफना दिया। और तुम ऐसे मादर चौधों को दान पाठ दसवांश का पैसा देते हो, तुम्हारे पैसे से मौज कर रहे हैं। लाश को नहीं ले जाने दिया, मर जाओ साले चुल्लू भर पानी डूब के। तुम्हारी बहन बेटी वो किसी जंगल, वो बिंदिया जंगलिया की पत्नी थी, वो किसी बेटे की मां होगी, किसी की वो बहन होगी, अरे किसी मां की वो बेटी होगी, किसी वो बाप की बेटी होगी, किसी भाई की वो बहन होगी। अरे हराम जादो, तुम कमीने की औलाद हो। मुझको कहते हो रामचंद्र गाली देता है। तुम्हारी माँ बहन बेटी को कोई सब मार के टांग देता, तुम्हें पता चलेगा दर्द कैसा होगा। और यहाँ इंडिया से और नेपाल खाली हाथ गया, उसकी पत्नी को उसके घर तक, उसकी लाश तक को नहीं ले जाने दिया गया। मर जाओ साले चिल्लू भर पानी डूब के ना। और नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला में जहां मुसलमानों की बस्ती है, ज्यादातर पूरा एरिया वो नागौर जिला मुसलमानों का है। और मुंबई से, महाराष्ट्र से 2 या 3 बसें आ रही थी यहाँ हरियाणा में, इन मादर चौदह शक्लों का आश्रम तारीखों बुला रहे थे, वहां आ रहे थे। वहां एक्सीडेंट हुआ था, इतनी बुरी दशा से लोग कटे थे, मरे थे, जो बचे थे वहां के मुसलमान भाई उन लोगों को, उन जो जीवित थे उनको भर्ती कराया, दवा इलाज करवाई। और जो बेचारे मर गए थे सबको अपने पैसों से चंदा करके, पैसा इकट्ठा करके, सबकी लाशें, डेड बॉडी या जो जीवित थे उनको सबको गाड़ियों से भिजवाया महाराष्ट्र, अपने पैसे चंदा करके। तो वो असली परमात्मा के बच्चे। तुम मादर चौध कहां बच्चे हो? तुम कहां संतराम पाजी मां के शिष्य हो, जो इन भोसड़ी वालों को दान पाठ दसवांश का पैसा दे करके अपने आप को खुद कहते हो? हैं? अपने आप को कितने लोगों को मार डाला। मेरे ऊपर साले पत्नी के कपड़े फाड़ने का आरोप लगा के एफआईआर लिखाओगे तो हम फाड़ेंगे नहीं। संत रामपाल जी महाराज को हम बिस्तर का आरोप लगा के पूरी दुनिया में नंगा कर दिया, और तुम बने घूमते बड़े अपने आप को हरिश्चंद्र हैं, बड़े मर्यादित भगत बन रहे हो। मर्यादित है, शर्म आनी चाहिए, जुल्लू भर पानी डूब कर मर जाना चाहिए। यही देशराज शामली का जो आश्रम चला रहा गुंडा साला हरामजादा भोसड़ी वाला मादर चौथ देशराज। अरे तिमिर दूत पवन टक के भाई की एक छोटी सी लड़की थी 5-6 साल की, ये मादर चौथ फोन करके आता तेरी लड़की को उठा ले जाऊंगा। अरे तुम साले संत रामपाल जी महाराज के नाम के 99% शिष्य, तुम जल्लाद हो, जल्लाद शिष्य नहीं हो, तुम साले राक्षस हो। तुम्हारे अंदर कोई दया भाव नहीं, इसीलिए तुम हराम जाते हो, इनके हम मरने जाते हो, दान पाठ दसवांश का पैसा देने जाते हो, भंडारा खाने जाते हो। इसीलिए तुम इन गुंडों का जो ना बढ़ावा दे रहे हो। कब जागोगे? मत जागो, सोते रहो। मत जागो, सोते रहो। तुम्हारी बहन बेटियों का ऐसी तैसी, जो जितना इनके नजदीक हो रहा है उसी उतनी ऐसी तैसी हो रही है। लेकिन एक एक कर कोई फोड़ते हैं, एक एक करके ऐसी तैसी करते हैं, उसकी आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि परमात्मा को परमात्मा मानते ही नहीं हो, वो मुंह से चिल्लाते हो, भीड़ का हिस्सा बन करके ना। वेदों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, बस। संत रामपाल जी भगवान की जय। पवन टक की तरह से बोलते रहो जय, बस। लूटते रहो, खाते रहो, अपनी मेहनत का कमाई का मत खाना, दूसरों को लूटते रहो, खाते रहो और जय बोलते रहो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी का। यही तत्व ज्ञान सिखाता क्या? तो भगत भाइयों जागो। मादर चौदों का वही खड़ा जवाब देंगे। पूरी दुनिया तो देखे ना कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इन भोसड़ी वालों किस तरह गाली देते। शिष्य है 99%, कोई मादर चौथ संत रामपाल जी महाराज का शिष्य नहीं, कोई भोसड़ी वाला शिष्य नहीं। ये 99% मादर चौथ सब भोसड़ी वाले, केवल पीठ की भीड़ का हिस्सा बनकर चलने वाले हैं। लेकिन आप लोग भीड़ का हिस्सा मत बनिए, अपनी आवाज उठाइए। तो भगत भाइयों, दास जो है
अपने शब्दों को यही विराम देता है। और ये जो ज्ञान अमृत शरण कपिल नाम पुस्तक है, इस पुस्तक का अधिक से अधिक प्रचार कीजिए और अपनी आवाज बुलंद कीजिए। अपने आप को जगाओ, अपने आप को जगाओ, वरना इतिहास माफ नहीं करेगा। समय रहते आप सब लोग जाग जाइए तो बहुत अच्छी बात है। आप हमें मत देखिए कि रामचंद्र क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। आप अपना कुछ काम कीजिए, आप इसमें समय मत बर्बाद कीजिए। रामचंद्र तो गाली दे रहे, अरे भैया ये तो ही हो गया, अरे भैया हो गया है? आप सोचिए हमें क्या करना चाहिए, वो तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और ये वही लोग बुराई करेंगे जिनको कुछ करना नहीं, वो ज्यादा मीन में निकालेंगे। बहुत फोन आते हैं, बहुत लोगों को फोन आते हैं, बहुत दुखियों को फोन आते हैं, बहुत लोग खुश होते हैं कि बहुत अच्छा ये साले मादरचोद इसलिए हई इसी काम की ना। बहुत साले कमीनों को फोन आते हैं, हाँ गालीबाजों के, तो उनको उन्हीं शब्दों में जवाब देना होता है, उन्हीं शब्दों में। कई तो साले फोन नहीं उठा रहे, पत्रकार वगैरह, कहीं भी कोई भी मंत्री संतरी इनके आश्रमों में जाता हुआ गया हुआ या जा रहे या चाबी दे रहे, कोई भाषण दे रहा है और आप लोग कहीं कोई वीडियो मिले तो वो वीडियो मेरे पास जरूर भेजो, जरूर भेजो। उस भोसड़ी वाले का मोबाइल नंबर सर्च करके उसकी मां चोदूंगा, मादर चोद को। हाँ, इनको सबको सुनाऊंगा और आप लोग भी फोन किया करो। और आपको एक ट्रिक बताता हूं, किसी मंत्री का, नेता का, विधायक का, सांसद का, प्रधान का, अधिकारी का ये नाम ले लें कि अधिकारी फलाना है, तो आप उसकी फेसबुक आईडी सर्च किया करो कि फेसबुक चलाता कि नहीं चलाता। आप ऐसे है कि फलाने अधिकारी का मोबाइल नंबर लिखिए, गूगल पर सर्च किए तो गूगल दे देगा। नहीं होता फेसबुक आईडी में देखो, हो सकता है वहां उसका नंबर लिखा हो। बहुत से लोग अपना नंबर डाल देते हैं। और ये नेता मंत्री बड़े चालाक होते हैं, ये भोसड़ी वालों से केवल हम इनकी ट्रिक जानते हैं। ये अपना नंबर नहीं देंगे, नंबर दूसरे को का फोटो अपनी लगाएंगे तो आपको लगेगा फलाने नेता का फोन है। फिर आप जब आप फोन करोगे तो फिर वो बोलेगा दूसरा, फिर वो बात नहीं कराएगा आपका। इतने कायर नेता हैं, इतने कायर है। गुरमीत खुदियान जी जो आम आदमी पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री है, कृषि मंत्री और कृषि किसान विभाग के कुछ वो मंत्री हैं, 2 डिपार्टमेंट है पंजाब के, उन्होंने उनका डायरेक्ट नंबर उठा। ये बात इतनी आम आदमी पार्टी हरियाणा के जो मंत्री है, मैं उनकी इस बात की तारीफ करूंगा कि हमने उनको डायरेक्ट नंबर लगाया, जो नंबर उसका दिया था, और उसी नंबर पे उन्होंने फोन उठाया। वो अलग बात है कि सवेरे फोन किया तो बोले मैं बिजी हूं, तो पंजाबी भाषा में नहीं समझ पाया, मैं दोबारा फिर मिला दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं बिजी हूं, बाद में बात करूंगा। ठीक, कोई बात नहीं सर। 2-3 दिन फोन किया, लेकिन फोन उन्होंने उठाया, उन्होंने बात की कि हाँ मैं मंत्री बोल रहा हूं, आप लोगों के पास ऑडियो भेजी, अभी वीडियो बनाना बाकी है। आवाज अपनी सब जगह पहुंचाओ, आवाज। हाँ, ये पूरी दुनिया के सामने अपनी आवाज पहुंचाइए। बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है। असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक से ज्यादा ताकतवर, से बड़े, बहुत बड़े ताकतवर सदगुरु की शरण में आप हो। किसी ऐरा गैरा नत्थु खैरा की शरण में नहीं हो, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। अपने गुरु से प्रार्थना करो, अपने गुरु से। बंदी छोड़ हमें भी ताकतवर बनाओ, हमें भी साहस दो, हिम्मत दो, जिन हरामजादों खिलाफ आवाज उठा सकूं, सीना तान करके ना। फिर कोई आपको रंडी कहे चाहे भुंडी कहे, तुम्हें अपने टारगेट पे चलना बस। तुम्हारा क्या उद्देश्य है, तुम्हारा क्या टारगेट है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। इस दाएं बाएं सब किनारे करते हुए जाना पड़ेगा। हमारा सिर्फ टारगेट है
सच को सामने लाना और झूठ की मां बहने करना। ये भोसड़ी वाले क्वाडिटरों, नामदान संचालकों, स्टेट करो, अरे हराम जादो साले, कभी बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति बनाते हो, कभी परमेश्वर भक्ति दल बनाते हो, फिर साले मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट को बाप बना लिया, रंधावा खत्री को बाप बना लिया। अब फोटो लगाते संतराम पाजी महाराज की। अरे दोगलो, ये दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाए, पूरा विश्व तुम्हारा दीवाना हो जाए, पूरा विश्व तुम्हारे अपनी मां बहने कराने आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम भोसड़ी वालों को ये पता है कि हमारी सच्चाई सब जान रहे हैं, हमारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने जा रही। तुम कितने नीच हो, तुम्हारे कुकर्मों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने पहुंचा रहा हूं। और परमेश्वर संतराम पाजी महाराज सतगुरुदेव का आशीर्वाद बना रहा ना, तो अंतिम सांस तक इसी तरह तुम गुंडों का पूरा जो षड्यंत्र का खुलासा ऐसे ही पूरी दुनिया के सामने करता रहूंगा। क्योंकि ये सद्बुद्धि संतराम पाजी महाराज सतगुरुदेव के आशीर्वाद से ये दास बोल पा रहा। दास की कोई औकात नहीं थी, नहीं तो तुम तो साले पता नहीं कब खा जाते हमको, पता नहीं कितनों को तुम खा लिया। तो याद रखना, अंतिम सांस तक जो तुम हमारे गुरु के साथ अत्याचार कर रहे हो ना, जो भी भाई बहनों के साथ अत्याचार हो रहा जाने अनजाने में, उन सब के लिए आवाज उठाता रहूंगा, पूरी दुनिया को सजग कराता रहूंगा। और चाहे जो धर्म गुरु मिले, बजरंग दल हो, चाहे वो जौन दल वाले हों, सब दलों से संपर्क रखूंगा, सब दलों से मिलूंगा। तुम भोसड़ी वालों को इस दुनिया से तुम्हारी ऐसी तैसी कराने के लिए सबसे मिलूंगा, और सबसे मिल रहा हूं, और सबसे बातचीत चल रही, तभी तुम्हारी आज ऐसी तैसी हो रही पूरे भारत में, पूरी दुनिया में। तभी तुम मादर चौधों ने ये रास्ता चुना, अन्नपूर्णा योजना, घर बना दो, पानी निकाल दिया। तो ये तुम मूर्ख बनाने के लिए, भक्तों को अपने पास डाइवर्ट करने के लिए ये रास्ता चुना। लेकिन तुम जो भी रास्ता चलोगे, तुम्हारा रास्ता से बर्बादी की तरफ जाएगा, क्योंकि तुम्हारे रास्ते अब आबाद की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ता ही तुमने ऐसा बनाया है। अरे जिस हरियाणा में संतराम पाजी महाराज को इतना कष्ट दिया जा रहा है, वो काल ब्रह्म तुम्हें कैसे माफ करेगा? इसीलिए तुम्हें हरियाणा में बर्बाद कर रहा हो, बरसात के द्वारा, फिर अग्नि बरसाएगा, तुम मर जाओगे साले हरियाणा वाले तड़प करके ना। अभी तो पानी बरसा है, तब तो ऐसा है, वाले समय जब पूरे हरियाणा में आग लग जाएगी, तब कहां से लाओगे? ये संतराम पाजी महाराज के शिष्यों, इन हरामजादों को दान पाठ दशवांश का पैसा देना बंद कर दो। देखिए आपके पैसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, दारू बीड़ी सिगरेट वालों को दे रहे हैं। संतराम पाजी महाराज का शिष्य भूखा मरे प्यासा मरे, उससे कोई मतलब नहीं। संतराम पाजी महाराज का कोई शिष्य अगर एक बोतल खून मांगे तो उसको नहीं देंगे। तो इसलिए समय रहते जाग जाओ। ये मार्ग था भक्ति करके पार होने का, ये मार्ग नहीं था कि इनसे उनसे पैसा लेकर के ना अभी वीआईपी जीवन जियो, अपने आप को बड़ा भक्त का। देखो साला पवन ठग हरामजादा कैसे भोसड़ी वाला सीट पर बढ़िया तौलिया डालता पीछे सीट पे, हाँ साला जैसे राजा महाराजा हो। साले हरामजादे को शर्म नहीं आती? मर जाओ साले। ये संतराम पाजी महाराज के नाम के शिष्य साले कहीं साध संगति, कहीं फलाने संगति, कहीं ढिंगा, साले ये हरामजादे हैं तो क्या कहें? इनको शर्म नहीं आती कि मार्ग भक्ति का मार्ग था। भगत भाइयों, आप सब लोग हिम्मत बनाओ, साथ बनाओ, अपनी आवाज बुलंद करो। इन भोसड़ी वालों का जो है ना कोई अस्तित्व नहीं है। साला चोर बेईमान ठग की औकात क्या, उसकी साले की औकात क्या? इस साले काम चलो की औकात का महेंद्र बगड़ा, राम कुमार ढाका, राजपूत राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी। अरे वहां हम तो जानते तू साले चोर है, ये हमसे आंख नहीं मिला सकते। इसलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग भी अपनी आवाज बुलंद करो, जिसमें तुम्हें जान जाए कि यार ये हमारे बारे में जानता है, ये हमारे बारे में सब जानता है। अब इसीलिए साले हरियाणा में ही तुम्हारे पैसों की गदर मचाएंगे।
लेकिन ये जानते हैं कि संगत भी सच्चाई जान चुकी है, संगत भी सच्चाई जान चुकी है। जिनके सतलोक आश्रम भंडारा करने जा भी रहे, लेकिन वो सच्चाई सब जान रही है कि हाँ यार ये गलत हो रहा है, इसीलिए अंदर से तवा है, इसीलिए अन्नपूर्णा योजना, फलाना योजना, ढिकाना योजना चला रहे हैं। कब तक तुम चलाओगे अन्नपूर्णा योजना? 4 दिन बाद ये सब बातें पुरानी हो जाती हैं, संगत बहुत जल्दी भूल जाती है, लेकिन हम इस संगत को हमेशा याद कराते रहेंगे। बरवाला कांड, करौथा कांड, सजा करवाई थी कब, ये याद कराता रहूंगा पूरी संगत को, पूरी दुनिया को। और जितने अजरंग दल बजरंग दल वाले हैं, इन सब तक तुम्हारे कुकर्मों की सच्चाई पहुंचाता हूं और पहुंचाता रहूंगा। अभी देखते जाओ आगे आने वाले समय होता क्या क्या है। तुम्हारा साले जीना हराम कर दूंगा, जीना हराम कर दूंगा। हराम जादो, क्वालिटो, नामदान संचालो, स्टेट क्वालिटो, समझ लो। हाँ, ये सब तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। रुक जाओ, ये सब पूरा धीरे धीरे सब पूरी व्यवस्था हो रही है। चारों शंकराचार्य तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। अरे तुम नीचों ने, हराम जादों ने जो नीचता के बीज बोए है ना, नफरत के जो बीज बोया है ना, ये मत सोचो कि दूसरे घर में आग लगा दिया और हम दूसरे तमाशा देख रहे हैं। तुम्हारा भी घर नहीं बचेगा उस एरिया में, तुम भी फूके जाओगे, तुम भी मरोगे। दूसरे घर फूक रहे हो ना, तुम्हारा घर फूका जाएगा। इसलिए चारों तरफ से तुम्हारी ऐसी तैसी हो रही है, लेकिन इसमें मरेगा संत रामपाल जी महाराज के नाम के मूर्ख शिष्य। इसलिए तुम लोग इन गुंडों से अलग हो जाओ। मैं पूरी संगत से प्रार्थना करता हूं कि आप क्वालिटो, स्टेट क्वालिटो के पास मत जाओ, इनके ग्रुप छोड़ दो, इनके आश्रमों में जाना बंद कर दो, इनको दान पार्टिसंस का पैसा देना बंद कर दो, जूतों से मारो। आप ये सब बंद कर दीजिए, मत जाइए, आप कुछ मत करिए, आप केवल जाना बंद कर दीजिए बस। आप इनकी भीड़ का हिस्सा बनना बंद कर दीजिए बस। आपको कहीं बुलाए, आपको कहीं जाना नहीं। अब ये मादरचोद बरवाला कांड उस तरह नहीं करवा सकते। अब ये सब संगत भी जान रही, पूरी दुनिया जान गई है। हाँ, एक एक सबूत पूरी दुनिया सामने है। अभी भंडारा का लालच दे के अलग बात है, उसमें भी अब भगत समाज वो सब पहले जैसा नहीं रहा, सब जागरूक हो रहे हैं, सब अंदर से सब जान गए हैं कि यार बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए तुम लोग सब धीरे धीरे अलग हो जाओ। इन भोसड़ी वालों को जिंदा जलाया जाएगा, जिंदा। एक क्वालिटर, नामदान संचालक, स्टेट को, जितने सतलोक आश्रम है, जितने हरामजादों ने जो सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, हेमंत दास, फलाने दास, अभिषेक दास, साले जो तुम्हारा वंश है सर्वनाश करेंगे ये लोग। 140 करोड़ जनता जो तुमने आग लगा रखी ना, ये सारे धर्मगुरु के शिष्य, उनके चेला एक दिन अगर खड़े हो गए ना, तो तुम्हारे सारे तुम्हें घर से तुम्हें फूकेंगे निकाल निकाल करके नाम। संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सब धीरे धीरे किनारे हो रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य के पास कुछ बोलने का बच्चे नहीं है। कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य पूरे विश्व में किसी धर्मगुरु का सामने करने की औकात नहीं है। 99% किसी का औकात नहीं है जो किसी विश्व के एक भी धर्मगुरु का एक सवाल का जवाब दे दो। तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें इस तरह से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने इस तरह से तुम्हें बिल्कुल नीच प्रकृति का बना दिया। तुम्हारा जीना हराम कर, तुम्हें हर जगह झूठा साबित करवा दिया। ना तुम ज्ञान ना पुस्तक को सही साबित कर सकते, ना सतलोक आश्रमों को सही साबित कर सकते, ना तुम अपने नाम दीक्षा को सही साबित कर सकते, ना नाम दीक्षा फार्म को साबित कर सकते। आपके पास कुछ भी सही साबित करने के लिए बचा नहीं, बस केवल इतने बचा है, ब्रह्मा विष्णु में इसके माता पिता कौन है। तो ये जानकारी से कुछ लाभ नहीं होना। तुम एक योगी बनने आए थे ना, तुम्हारी औकात नहीं किसी का सामना कर जाओ। जो इनके साथ रह करके अपना जहर बोया ना, ये सब तुम्ही को उठाना पड़ेगा। अभी तो अन्य धर्मगुरु चुपचाप बैठे हैं, क्या छोड़ो हटाओ, उनके अंदर फिर भी सहनशीलता है। लेकिन तुम जो आग लगाई है ना, ये आग देख लेना आगे आने वाले से क्या होता है। वो काल ब्रह्म ऐसे शांति से नहीं बैठेगा, याद रखना। ये फिर महाभारत से भी बड़ा महाभारत होगा। अब तुम इसीलिए सब बाहर निकल के आए हो। तुम अभी छुपे रहते थे, कोई पहचानता नहीं था। अब तुम्हारी पहचान पूरी दुनिया सामने करा रहा हूं। ये देखो बलजीत मादरचोद भोसड़ी वाला, जिसने अपनी बेटी का
हम बिस्तर का आरोप लगाया था संत रामपाल जी महाराज। ये है बलजीत, ये देखिए महेंद्र भगोड़ा है, ये देखिए राम कंवर ढाका है, ये राज कपूर है, ये देखो अमन गोदारा हरियाणा का। साले सबके चेहरा तुम्हारे सामने आ रहे हैं, छुपे हुए थे ना, पूरी दुनिया जान रही, लेकिन तुम इतने नीच इतने बेशरम हो क्योंकि माया के आगे तुम अंधे हो चुके हो। कोई बात नहीं भगत भाइयों, दास अपने शब्दों के विराम देता है। ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक आप सब लोग पढ़िए, इसका प्रचार कीजिए, जम के प्रचार कीजिए, और इसको इस पुस्तक को रोज आप पढ़ा करो। आप सब लोग रोज एक वीडियो बना डाला करो। इसमें संत रामपाल जी ने सभी केसों को जजमेंट दिया। दास अपने शब्दों के विराम देता है। हम सभी भाई बहन मिलकर के अपने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय बोलते हैं। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा सभी प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास कृष्ण साहिब। भगत भाइयों, जो जो वीडियो बना भेज रहा हूं इसमें ये जो काला दिवस ब्लैक डे 18 नवंबर के ये लोग चलाएंगे, बहुत वीडियो चलाएंगे। इन मादक चौदह पास पूरी दुनिया के सामने भेजो। ये भोसड़ी वाले काला दिवस मनाते थे, न्याय नहीं मिल रहा है। सजा करवाने के बाद न्याय मिल गया क्या? ये सवाल करना होगा, ये पूरी दुनिया को हमें बताना होगा, याद कराना इन भोसड़ी वालों को। जूतों से मारो मादर चौदह, जो कहे गुरुजी लीला करे अपनी मर्जी से गए। अरे भोसड़ी वालों, काला दिवस मनाते थे ना, अपनी मर्जी से गए, अब लीला करने लगे। सजा होने के बाद लीला करने लगे। तब लीला नहीं थी क्या? तब लीला नहीं थी। तो वो बात पहले वाली सही थी, ये बात सही थी। अब दो में सही कौन थी? क्या संत रामपाल जी महाराज दोगले हैं जो पहले क्या कर रहे अब क्या करे? अरे नीचो, अपने आप से झूठ बोलते हो, अपने आप से झूठ बोलते हो अपनी कमी को छिपाने के लिए। लेकिन शेर की खाल पहनने से आप शेर नहीं बन जाएंगे, आवाज तो आपकी वही रहेगी। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत शरण का 20वां पुस्तक है, इसका अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। दास अपने शब्दों के यहीं विराम देता है, और फिर परमात्मा दया करेंगे, फिर किसी टॉपिक पर आपके सबके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए सत साहिब, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब।